गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम रोज 12 बजे एक अच्छा प्रोग्राम लेकर आते हैं आप सबके लिए, जहां पे आपको मिलती है ढेर सारी नॉलेज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। इसी तरह जो आज की मीटिंग है उसमें दो स्पीकर हैं। दो स्पीकर यानी कि डबल नॉलेज, एक डबल अच्छा टॉपिक, और जो कि आपको आपके बिजनेस बढ़ाने में और ज्यादा मदद करने वाला है। तो आज के स्पीकर्स को मैं बुलाना चाहूंगी। जो हमारे आज के सबसे पहले स्पीकर हैं वो है नॉर्थ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर। मैं उनके बारे में कुछ आपको शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो किया था मार्केटिंग के फील्ड से, और साथ ही साथ वो आईटी की भी बहुत ही बढ़िया नॉलेज रखते हैं और आईटी के फील्ड में भी बहुत ज्यादा माहिर हैं। और आजकल वो नॉर्थ इंडिया की मार्केटिंग मैनेजर हैं, साथ ही वो नेपाल के कंट्री हेड भी हैं। तो अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। वो आपको आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं आज के शो में सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे नॉर्थ इंडिया मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विजय कुमार को। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तानिया, थैंक यू वेरी मच। जी। और इसी के साथ जो हमारे आज के अगले गेस्ट स्पीकर हैं वो रह चुके हैं हमारे स्वीडन के कंट्री मैनेजर, और साथ ही बहुत ही सूडान के कंट्री मैनेजर, और साथ ही बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, और वो मार्केटिंग प्लान की बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं। साथ ही डायरेक्ट सेलिंग में उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले स्पीकर, साउथ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर केपी राहुल जी को। Thank you very much, Tanya. वेलकम ऑन द शो। Thank you, Tanya. Thank you, Tanya, for giving us that is a wonderful introduction for me and Rahul. Yes, and we are nothing, but the thing is that we are trying to simplify the things and trying to give the solution to our distributors. This is our job, and all the PICs, of course, including you, are doing the same job. So, thank you very much, all of you, for coming this show. Thank you, Tanya. Yeah. Thank you, sir. Stage is all yours. Yeah, thank you, Tanya. And जैसे आप बताया ना, thanks a lot for a good introduction of Vijay and me. So Vijay, आज का जो सेशन है, अगेन जैसे हम लोग जब भी आते हैं पैसे की बात करते हैं। Because मुझे मेरा यही बिलीफ है एज अ मार्केटिंग मैनेजर कि नेटवर्क हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है डेफिनेटली वो पहले कंज्यूमर्स बनते हैं, लेकिन उसके बाद उनका नजर तो पूरा पैसे के ऊपर ही रहता है, दैट मींस नेटवर्किंग के ऊपर। तो आज का सेशन भी यही एक हम लोग उसके जो नेटवर्किंग के अंदर जो हमारा जो सेकंड जो मेन क्राइटेरिया रहता है, एक हमारा सिंप्लीफाइड इंप्रूव्ड मार्केटिंग प्लान जिसको हम सिम्प बोलते हैं वो है, और सेकंड पार्ट जो है उसको बोलते हैं आईओसी। सो विजय, आज हम लोग बात करेंगे आईओसी के ऊपर, राइट? डेफिनेटली राहुल, मैं ये कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि कुछ लोग जैसे क्वेरीज आती हैं कि आज दिवाली का सीजन चल रहा है सर, ऑफर नहीं है, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ धमाल होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दिवाली के अंदर डीएक्सन के प्रोडक्ट आप बल्क माध्यम में खरीदें, बल्क में खरीदें, और इमीडिएट आपको बेनिफिट मिलने के लिए आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है आईओसी पैकेज। जो भी आप रिश्तेदारों को गिफ्ट बांट रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप सीधा आईओसी पैकेज परचेज करिए और इमीडिएटली उसका बेनिफिट पाइए। अब वो कैसे पाएंगे, कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल इलस्ट्रेशन के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगा। टोटल मेरे पास आज 30 स्लाइडें हैं, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि 30 मिनट के अंदर वाइंड अप करने की, और साथ में क्योंकि राहुल जी का एक बहुत बेहतरीन सेशन है उसके ऊपर ही कि किस तरीके से ये इनकम आपकी लाखों और करोड़ों में आ सकती है। तो आज की शुरुआत हम करते हैं आपके आईओसी पैकेज के माध्यम से, जिसका मैंने बताया मोटिव क्या है। दिवाली चल रहा है, लोग बल्क में दूसरी कंपनी के, दूसरे ब्रांड के सामान ले रहे हैं और लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं। क्यों ना आईओसी पैकेज खरीदा जाए, जिससे कि बेनिफिट आपके घर में डायरेक्ट आए, इनकम लक्ष्मी आपके घर में डायरेक्ट आए, साथ साथ लोगों के घर में स्वास्थ्य भी जाए और आपकी एक नई लीड और एक नया प्रोस्पेक्ट भी आपका जनरेट होगा। जैसे आपने बताया, ये जो पहला सेशन जो है, ये जो रियल आईओसी पैकेज क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली विजय, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे इसके ऊपर, सीधे स्ट्रेट अवे पॉइंट्स पे आएंगे कि ये जो बेसिक आईओसी प्लान क्या है वो समझने के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए शायद उन्होंने आईओसी सुना ही नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने, उनको मालूम ही नहीं कैसा ये पैकेज है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि वी ऑलवेज से अबाउट
हमारा जो सिंप्लीफाइड इम्प्रूव्ड मार्केटिंग प्लान के ऊपर हम लोग ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, लेकिन इस प्लान को भी जानना बहुत जरूरी है। सो विजय प्लीज आप ये फर्स्ट जो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने लिखा है इंट्रोडक्शन टू आईओसी प्लान, ग्रो फास्टर, बोल्डर एंड स्ट्रॉन्गर। बेसिकली पैकेज है, और क्योंकि इसको हम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लेके आए तो इसलिए एक प्लान, एक रोड मैप जैसे बोलते हैं, एक नक्शा बोलते हैं, तरीका बोलते हैं, इसलिए वर्ड दिया गया है प्लान। बेसिकली आईओसी इज द पैकेज। और पैकेज कब आता है? जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो इनकम की, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो किसी एक नई चीज की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक पैकेज की आवश्यकता पड़ती है और हमें एक हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। तो आईओसी आपकी मदद करेगा इस फेस्टिव सीजन में आपकी सेल को बढ़ाने में, आपकी इनकम को बढ़ाने में। वो किस प्रकार है तो अगले 30 मिनट में आपको मैं बताने वाला हूं। सो एक एग्जांपल के हिसाब से अगर देखें तो डीएक्सन का भी ग्रोथ 2009 से जब शुरुआत हुआ, डीएक्सन का ग्रोथ जब आपका इंडिया आप इंटरनेशनल पटल पे अगर हम देखते हैं, डीएसए में देखते हैं, डीएसएन में देखते हैं, सो डायरेक्ट सेलिंग का जो नेटवर्क के अकॉर्डिंगली जो डीएक्सन का पोजीशन रहा 2000 में 40वीं पोजीशन पे था, लेकिन डीएक्सन से समय आते आते 2011 में 88वीं पोजीशन पे आ गया, 28वें पायदान पे पहुंच गया, और ये धीरे धीरे करते करते 2018 में 15वीं पायदान पे पहुंच गया। तो अब डीएसएन में जब डीएक्सन भी आगे तरक्की कर रहा है तो डेफिनेटली पिछले 25 साल में एक स्ट्रेटेजी के तहत ही आदमी तरक्की कर सकता है, कंपनी तरक्की कर सकती है अगर उसका प्लान, उसका प्रोडक्ट और उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी हो और साथ साथ उसका रिइंबर्समेंट प्लान भी अच्छा हो, तभी वो कंपनी सर्वाइव कर सकती है, सस्टेन कर सकती है। तो 25 ईयर का मतलब क्या है? डीएक्सन एक अभी यंग कंपनी है, जवान कंपनी है, आगे इसको अभी और तेजी से दौड़ना है, राइट? तो इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। तो हम बात करते हैं आज डीएक्सन के आइसिंग ऑन केक इस प्लान के बारे में, बेसिक पैकेज के बारे में। जैसे मैंने कहा डीएक्सन का बेसिकली सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा डीएक्सन का सिस्टम का स्ट्रेटेजी क्या है, डीएक्सन किस प्रकार से काम करता है, डीएक्सन है क्या चीज, तभी आप समझ पाएंगे डीएक्सन के बारे में। कीप इट सिंपल, सिंपल रहना है, कोई दिखावा नहीं करना, कोई हौस पौस नहीं दिखाना, कोई झूठा दावा नहीं करना है, राइट? जो है, जो कंपनी के लिटरेचर में दिया गया है, जो कंपनी के ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर दिया गया है, वही बात आपने करनी है। कोई अधिकांश दावे नहीं करने पर चल के झूठ नहीं बोलना है। दैट मींस इसका मतलब यही है आपका कीप इट डुप्लीकेबल। मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, डीएक्सन का उत्पाद लेना है और डीएक्सन के उत्पादों को आपने फायदों को महसूस करना है उसके, और साथ में उसके फायदों को लोगों को शेयर करना है। यानी ऐसा काम करना है जो डुप्लीकेट हो सके इजिली। इस काम को कोई भी कर सकता है, इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, राइट? आसानी से आपका अपने प्रोडक्ट को खाया, प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, उसके फायदे को महसूस किया और उसको लोगों को बताया। और यही आप आगे जिनको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं उनसे भी यही अनुरोध करें, आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप इसे रिकमेंड जरूर करिएगा, राइट? तो ये डीएक्सन की सिंपल एक स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी पे डीएक्सन काम कर रहा है और इसी स्ट्रेटजी पे डीएक्सन के सभी नेटवर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं और आगे तरक्की की वो नई नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये सिंपल तरीके से जब काम कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क बिल्डअप होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे और लोग आपके साथ सिस्टम में आएंगे। और जब ये सिस्टम बनेगा तो एक नेटवर्क बिल्डअप होगा जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी रेजिडुअल इनकम में और आपकी पैसिव इनकम के अंदर एक बेहतरीन इजाफा होगा। तो ये बात थी हमारी डीएक्सन की स्ट्रेटजी के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दो बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, दो बेसिक कैरेक्टर हैं हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग में का हमारा जो प्लान है, क्योंकि आईओसी इज द पैकेज। बहुत सारे लोग इसे मार्केटिंग प्लान समझ बैठते हैं, तो बेसिकली इट्स नॉट अ मार्केटिंग प्लान, इट्स अ पैकेज, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेम। तो दो कैरेक्टरिस्टिक है, मेक योर नेटवर्क स्ट्रॉन्गर विद टू बेसिक कैरेक्टर ऑफ सिम। सिम के दो खासियत हैं। पहली खासियत क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक अगर डीएक्सन के कंज्यूमर हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल के लिए, किसी को बता नहीं रहे हैं फायदों को, तो आप एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट को खा रहे हैं, प्रोडक्ट के फायदे को महसूस कर रहे हैं और दूसरों को उसको रिकमेंड कर रहे हैं और दूसरों को यानी आप उन्हें उनके मांगने पे उन्हें बेच भी रहे हैं, तो यानी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है। पहली जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सिम के अंदर जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि आपको प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूम करना है और साथ में प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, दूसरों को इसे मुहैया भी कराना है, राइट? ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा आपका है कि रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स।
अब ये रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है? बेसिकली क्या है, जब आप प्रोडक्ट को खा रहे हैं, प्रोडक्ट को फायदे को लोगों को बता रहे हैं और आगे लोगों को दे रहे हैं, राइट, आगे बेच रहे हैं, और जिनको आप दे रहे हैं वो कंज्यूमर हो सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर? कंज्यूमर का मतलब उन्होंने कंज्यूम किया, बाकी किसी से उन्होंने शेयर नहीं किया, ना ही किसी को उन्होंने रेकमेंड किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जागरूक होते हैं, जिनको अच्छा लगता है तो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि अगर आपके पास में एक सेल लगी हुई साड़ी की है, जिसके अंदर आपकी अगर शादीशुदा है, आपकी वाइफ या शादीशुदा नहीं है तो आपकी सिस्टर या मदर वहां पे गए, राइट, तो वहां पे गए और उन्होंने वहां से एक साड़ी परचेज की और साड़ी उन्हें बहुत पसंद आई और सस्ती भी मिली और महंगी साड़ी सस्ती भी मिली। तो क्या करते हैं, वो बताना शुरू कर देते हैं लोग, यार उस दुकान पे हम गए थे, उस दुकान पे हमें अच्छा डिस्काउंट भी मिला, उसने हमें बेहतरीन जूस भी ऑफर किया पीने के लिए, साथ साथ उसने हमें एसी में भी बैठे और जो उसने प्राइस लगाए वो बहुत ही बेहतरीन और कपड़ा बहुत उम्दा। तो ये क्या हुआ, एक हिसाब से रिकमेंडेशन हो गया। अब रिकमेंडेशन हो गया तो उस रिकमेंडेशन को सुनकर कुछ लोग वहां पे जाते हैं और सामान खरीदते हैं, लेकिन आपको जो रिकमेंड करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब रिकमेंडेशन शुरू होता है, जब सामान देना शुरू करते हैं, तो उस समय क्या करना है आपको, जब आपका कोई कंज्यूमर किसी को रिकमेंड कर रहा है, किसी को सामान आगे वो आपसे मांग के आगे दे रहा है, तो ये सही समय है उसको डीएक्सएन में ज्वाइन कराने का। तो उसको रिक्रूट करना है, जिससे क्या होगा कि उसको डीपी पे प्रोडक्ट मिलेगा, आगे जब वो एमआरपी पे बेचेगा उसको फायदा भी मिलेगा और प्रोडक्ट बेचने के अलावा जो पीवी और एसपी उसके बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसको कमीशन भी मिलेगा। तो ये दो सिंपल चीजें हैं इस व्यवसाय को करने की या डीएक्सएन को करने की, और मैं समझता हूँ कि ये दो चीजें बाय बर्थ हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है, हर इंसान जो धरती पे पैदा हुआ है उसके अंदर ये दो चीजें पहले से ही मौजूद हैं, राइट। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जनरली क्या होता है कि लोग ये दो काम तो बखूबी कर लेते हैं। अब क्या होता है, समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि कोई आप प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, साबुन बहुत बढ़िया है, सोप पेस्ट बहुत बढ़िया है, चाय की पत्ती बहुत लाजवाब है डीएक्सएन की, कॉफी बहुत लाजवाब है, और भी कुकीज भी बहुत लाजवाब है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट, लेमन जी हो गया, आपका आयुर्वेदा सीरीज हो गए। सामने वाला व्यक्ति अगर पूछ लेता है कि भाई मुझे इसमें से ये प्रोडक्ट दे दो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सीड स्टॉक। सीड स्टॉक वो चीज है, वो बैकअप है जो आपके व्यवसाय को, जो आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए एक खजाने का काम करता है। यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अपने यूज करने के प्रोडक्ट को अलग रखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट रखिए जो आप यूज कर रहे हैं जिसको आप दूसरों को रिकमेंड करें, अगर वो मांगे तो उसको उसी समय आप बेच सकें, यानी उसको उसी समय प्रोडक्ट मुहैया करा सकें। यहाँ से क्या होता है कि हम वी नेवर नो, कोई हमारे यहाँ मेहमान आया हुआ है, रात को 9 बजे बातचीत चल रही है, डिनर पर चर्चा चल रही है, चर्चा चलते चलते आपने प्रोडक्ट के बारे में तारीफ करनी शुरू करी हो, वो इन्फ्लुएंस हो गया, उनका मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब ये प्रोडक्ट तो आपको सुबह चाहिए, लेकिन उनको सुबह 9-6 बजे जाना है। अब आपके पास प्रोडक्ट होगा तो आप तुरंत ये प्रोडक्ट मुहैया करा देंगे। तो यानी सीड स्टॉक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना चाहिए। अगर आप 1000 पीवी कर रहे हैं तो 1000 पीवी का प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो 1000 पीवी के प्रोडक्ट में अगर मान लो 400 या 500 पीवी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट आप उसको बेच रहे हैं, राइट। लेकिन जब आप रिकमेंड कर रहे हैं तो आपके पास जिस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक में होना चाहिए, राइट। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे मंगा के दे दूंगा, ये कर दूंगा, तो उसमें क्या होता है कि यार अच्छा चलो फिर देखेंगे, करते हैं, क्योंकि जो आपने मेहनत की वो बेकार जा सकती है। तो मैक्सिमम जो लोग कामयाब होते हैं इस व्यवसाय में, वो हमेशा अपने पास 1 या 2 प्रोडक्ट एडिशनल रखते हैं जिसको रिकमेंड कर रहे हैं, या किसी से मिलने भी जाएंगे तो आपके पास वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए और अच्छी सी पैकिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि उसका कवर उधड़ा हुआ है, उसको घिसा पिटा है, पन्नी उखड़ी हुई है, इस तरीके से नहीं, राइट। बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से किट होनी चाहिए, किट बैग होना चाहिए जिसकी धूल मिट्टी रहित हो। कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं, धूल मिट्टी बैग में जमती रहती है, तो वो एक आउटर बैग अलग रखें, लेकिन जिसमें प्रोडक्ट रख रहे हैं ना वो ऐसे रखें जैसे कि बहुत ही प्रीशियस खजाना हो, गोल्ड माइन हो, क्योंकि प्रोडक्ट ही गोल्ड माइन है, यही आपको पैसा देगी, यही आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा और तभी तो पैसा आएगा, राइट, तभी तो पीवी बनेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो सिम के अंदर जो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, इस तरीके से इनकम हमारे को आएगा। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे थे कि काम करते करते सर कुछ ऐसा चाहिए लाइफ में कि मजा आ जाए। अब लाइफ में क्या चाहिए ऐसा जो मजा आ जाए? भाई मजा आने के लिए लाइफ में तो कुछ लोग तो वीकेंड पे एंजॉय करने भी जाते हैं, राइट, कुछ लोग घूमने भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर मजा आ जाए, यानी मजा आ जाए, इसे कहते हैं मजा, मतलब कुछ पैसा आ जाए, कुछ इनकम आ जाए हमें, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी का ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं इसी काम को इसी तरीके से करते रहिए, हम आपको इसी काम में ही मजा दे देंगे।
तो एक IOC पैकेज, कंपनी के माध्यम से एक IOC पैकेज लाया गया, जिसका IOC का मतलब है आइसिंग ऑन द केक, यानी कि केक ठंडा मानी बर्फ, आइस माने बर्फ, आइसिंग ऑन द केक। अगर केक के ऊपर हल्की हल्की बर्फ के थोड़ा सा चूरे चूरे करके लगा दिया है, उस केक को खा के देखिए, खाने का मजा ही कुछ हो रहेगा। यानी इनकम तो आपको सिम से आ रही थी, अब उस इनकम के ऊपर भी डबल इनकम आ जाए और जबरदस्त इनकम आ जाए तो क्या बात है, राइट। तो आइसिंग ऑन द केक आपका इस तरीके से एक आपका पैकेज है। इस पैकेज का फायदा कोई भी उठा सकता है, डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर। इसके अंदर कोई स्टेटस का बार नहीं है, कोई ज्वाइनिंग का बार नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसको ले सकता है, अपने नाम से परचेज कर सकता है, अपने लिए परचेज कर सकता है, और साथ साथ कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने नेटवर्क के अंदर और लोगों को भी इस पैकेज के अंदर लाएगा तो उसको भी बेनिफिट उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये किस तरीके से है, क्या ये बेसिकली ये IOC जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री प्लान है जो आपके सिम को जिंदा भी रखता है। कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, 3 महीने में एक आध बार प्रोडक्ट खरीदते हैं, 3000 PV का प्रोडक्ट ले लिया, उसका 3 महीने गायब रहे, प्रोडक्ट खत्म हुआ, फिर दोबारा आके खरीद लिया। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि 3 महीने में एक बार आके प्रोडक्ट लिया उन्होंने, तो एक ही बार उनको बोनस कमीशन मिल रहा है। लेकिन अगर वो IOC के माध्यम से अगर वो इस पैकेज को लेंगे तो उनको क्या होगा, उनको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा, राइट। वो एडिशनल बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैं स्लाइड के माध्यम से आपको आगे दिखाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। तो बेसिकली जो आज का मीटिंग है, आज का जो ट्रेनिंग है, ये आपको एक इंट्रोडक्शन है IOC के साथ, राइट। और इसके बारे में थोड़ा सा राहुल जी बताएंगे इनकम प्लान के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, बने रहेगा, पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम है। इस 1 घंटे के प्रोग्राम में हम सारी चीजें कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे, इससे भी और डेप्थ में किस तरीके से और काम करेगा, किस तरीके से इनकम आपकी बढ़ी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों आया ये, एक डिस्ट्रीब्यूटर को ताकतवर बनाना, एक डिस्ट्रीब्यूटर को स्ट्रांग बनाना, जिससे कि वो इस व्यवसाय के अंदर एक अच्छी इनकम हासिल कर सके और उसकी जरूरतें आसानी से पूरी हो सके, राइट। दूसरा, जैसे मैंने बताया ना, उसका बोनस का सेल का वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो बोनस भी बढ़ेगा, राइट। अब तीसरा पॉइंट है आपका प्रोडक्ट को क्या करना है, इसके अंदर यूज करना है, जैसे मैंने बताया, और उसके फायदों को महसूस करना है और लोगों को शेयर करना है, नहीं सेल करना है। और साथ में एक पर्पस ये भी है कि आपको IOC लेने से आपके पास स्टॉक सीडिंग हो जाती है, यानी आप एक मिनी डीएक्सएन का काम करते हैं। एक मिनी डीएक्सएन आप अपने आप में बन जाते हैं कि आपके पास सारे प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल होते हैं जिनको आप प्रमोट कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में क्या है, कुछ मैंने कहा कुछ लोग इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव किसे कहेंगे, जैसे कि वो कभी कभी जागते हैं, 3 महीने में जाग गए, प्रोडक्ट लेके चले गए, इस्तेमाल किया, या महीने में एक आध बार कभी कभार आए ले लिया, या 4 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए। तो यानी उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्टिवेट करना, यानी नॉन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जिसे हम बोलते हैं, और जो वंस इन अ ब्लू मून आके परचेज करके चले जाते हैं, उस महीने आपके बोनस में जैकपॉट लग जाता है और बाकी 2 महीने में फिर आप बैठे रहते हैं। तो उन डिस्ट्रीब्यूटर वो भी सोचते हैं, यार ठीक है ना, अब हर महीने तो हमें इनकम आ नहीं रही, तब क्या करें, चलो ठीक है, महीने में कौन जाएगा इतनी दूर, चलो एक बार में ही परचेज करके रख लेते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को के लिए ये आपका IOC बहुत ही बेहतरीन एक विकल्प हो सकता है। साथ साथ टू इंक्रीज द रिक्रूटमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फास्ट इनकम चाहिए, बताओ कितने का सामान लेना है, कितने लोगों को अपने साथ लेके आना है और कितने का सामान लेना है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो ये जवाब है पैकेज उनके लिए कि आपको क्या क्या इससे मिल सकता है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करें, साथ साथ आपको सिम के भी बेनिफिट मिलेंगे, राइट। सो साथ में टू कम्पीट वेल इन द मार्केट, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि भाई आपने ये जोड़े, आपको इसको मिला, इसको इतना मिला, उसको इतना मिला, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला। वो बेसिकली वो एक बाइनरी कंपनीज के प्लान हो सकते हैं। कल वो कंपनी है और 4 दिन बाद वो कंपनी गायब है, राइट। तो अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भविष्य अंधकार में कि आपने 4 महीने 6 महीने लगाए और आप एक दिन पता चला रात को पूंजी लगा के आप सोए, अगले दिन कंपनी गायब है, राइट। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए भी ये पैकेज हमारा काम करता है। साथ में कुछ कंपनी अच्छे डिस्काउंट्स देती हैं, तो ये पैकेज एक उनका विकल्प साबित हो सकता है, उनके लिए एक बेहतरीन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए विकल्प साबित हो सकता है पैकेज, जिससे कि वो अच्छी अर्निंग ले सकें बिना किसी ऑफर के माध्यम से भी। ये पैकेज उनके लिए काम करेगा, एक ऑफर का काम भी करेगा। टू अर्न एक्सपोनेंशियल इनकम, यानी इसके अंदर इतनी इनकम आ सकती है कि यू कैन नॉट इमेजिन।
यानी इस सोच के व्यक्ति के साथ जो चाहते हैं कि मुझे फास्ट तरीके से जल्दी इनकम भी आए, लेकिन हाँ ध्यान रखें ये कोई हाइपोथेटिकल प्लान नहीं है, ये प्लान नहीं है, पैकेज है। इसके अंदर आप प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट के जो परचेज करेंगे उसके अनुसार ही आपको इसके अंदर आपको कमीशंस मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको इनकम मिलेगी, और आपके साथ जो लोग आपके ग्रुप में इसको परचेज करेंगे उनकी खरीदी में भी आपको इनकम मिलेगी, राइट। तो एक बार ये आपको आईओसी अगर आप ले रहे हैं तो एक बार भी ले सकते हैं और कई बार भी इसे आप परचेज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। और एक बार लेने के बाद फिर आपको जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपको कोई पीवी क्वालिफिकेशन करना है, कुछ करना है मंथली, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आईओसी प्लान में जो भी आपके ग्रुप में व्यक्ति आईओसी लेगा उसका बेनिफिट आपको आना शुरू हो जाएगा, जो आगे हम स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। टू क्रिएट न्यू एक्साइटमेंट। अब ये न्यू एक्साइटमेंट क्या है? मैंने कहा ना, एक एक्साइटमेंट बोला कि आपने कहा कि मुझे ना आपको पीवी हर महीने जैसे सिम में करना पड़ता है, 1000 पीवी करना पड़ता है क्वालिफिकेशन के, तब बोनस आएगा। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हर महीने का कंपल्सन नहीं है। आपने एक बार लिया और लेके आप भूल गए, उसके बाद आप भूल क्या गए, आपने लोगों को अपने साथ इसके साथ आईओसी प्लान के अंदर जोड़ना शुरू किया, तो आपको भी बोनस आता रहेगा, कमीशन आता रहेगा, जब तक आपके साथ में लोग इस तरीके से आईओसी के अंदर जुड़ते रहेंगे, और जब भी जुड़ेंगे तब भी आपको बोनस आएगा। अब किस तरीके से क्या आएगा आगे स्लाइड्स में मैं आपको दिखाने का वो प्रयास करूंगा आगे स्लाइड्स के माध्यम से। तो ये 8 प्रकार की इनकम के बारे में जो आपको मैंने बताया, मैं समझ सकता हूँ कि इसके बारे में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को अभी पहली बार देख रहे होंगे। उन दर्शकों के लिए एक कौतूहल का विषय होगा, एक कौतूहल का विषय होगा, वो जानने का प्रयास करेंगे यार ये क्या चीज है। अभी तक तो हमें यही पता था कि हमारा 6%, 9%, राइट, लाइक दैट वे। तो अभी कुछ और भी चीजें मैं आपको अगली स्लाइड्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। बेसिकली इस पैकेज को लेना कैसे, इस पैकेज क्या पैकेज है, डेफिनेटली पैकेज का तो कोई कॉस्ट होगा, राइट, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा आईओसी पैकेज का। तो आईओसी पैकेज का भी यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आईओसी पैकेज का कॉस्ट है। और ये आईओसी पैकेज कहाँ से आप ले सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर आईओसी पैकेज आपको भेज सकता है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर आपको रिकमेंड कर सकता है आईओसी पैकेज आपको डीएक्सएन के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से, डीएक्सएन की ब्रांचेस से आपको ये मिलेगा, यानी स्टॉक पॉइंट से या फिर ब्रांचेस से आपको ये आईओसी पैकेज मिलेगा। और इस आईओसी पैकेज को आप वहीं से खरीद सकते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को आईओसी पैकेज नहीं उपलब्ध करा सकता, क्योंकि आईओसी पैकेज आपको स्टॉक पॉइंट या फिर ब्रांच से ही मिलेगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के ग्रुप के अंदर लोग रिकमेंड करके लेके जाना है, मिलेगा स्टॉक पॉइंट से, राइट। ये इंडिविजुअल परचेज के सेलिंग के लिए नहीं है कि हमने लिया फॉर आईओसी पैकेज और दूसरे को पूरा का पूरा पैसा लेके दे दिया तो उसको आईओसी पैकेज में एनरोल हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अपने नाम पे अपनी आईडी पे आईओसी पैकेज ये लेना पड़ेगा, राइट, तभी इसके बेनिफिट आपको मिलने शुरू होंगे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर इसका प्राइस क्या है, सामने है आपके, इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 20,000 रुपए, फिक्स है, राइट, 20,000 रुपए। इससे ऊपर कभी लेना चाहें तो ले सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आपका डिपेंड करता है वो, लेकिन 20,000 फिक्स है। 20,000 तो मिनिमम होना ही होना है, 19,500 भी नहीं होगा और 19,999 भी नहीं होगा, राइट। 20,000 है, उससे ऊपर का आप डीपी प्राइस का प्रोडक्ट अपने लिया आईओसी पैकेज के माध्यम से बोलना पड़ेगा, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है, मैं दिखाऊंगा आगे स्लाइड्स में। हाँ, इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसके अंदर आपको आईएसवी फिक्स मिलेगा 10,000। अगर आपने डीपी 20,000 का सामान लिया और उसका एसवी वैल्यू मान लो 9,000 है, तो आपको आईएसवी वैल्यू इस पैकेज के माध्यम से 10,000 का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने 20,000 का कोई डीपी का प्रोडक्ट लिया और आपका एसवी वैल्यू 11,000 है, तब भी आपको 10,000 के ऊपर ही मिलेगा, फिक्स है, यानी कम हुआ तब भी 10,000, ज्यादा हुआ तब भी 10,000। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कैन बी परचेज कहाँ से, मैंने बताया ब्रांचेस और स्टॉक पॉइंट से आप इसे ले सकते हैं। तो एक यूनिट भी आप परचेज कर सकते हैं, एक आईओसी पैकेज भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जितने चाहें उतने आप आईओसी पैकेज ले सकते हैं। इट इज अप टू यू बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो आप बताइए, अगर आप अभी भैया दूज भी आ रहा है, दिवाली भी आ रही है, राइट। अब आप मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कई 5,000 का सामान खरीद रहे हैं, मतलब कि बाहर से। आप बाहर से जो पैकेज है ना, पैकेट अगर आप लेने जा रहे हैं कुछ का, तो खाली पैकिंग देखते हैं, पैकिंग के अंदर सामान क्या है अंदर कोई नहीं देखता। बाहर डेट कुछ और लिखी होती है, अंदर कुछ और माल पड़ा होता है एक्सपायरी का। तो उन सब चीजों से, वो गार्बेज को देने से, कभी कभी तो पुराना माल खूब बिकता है, दिवाली में खूब बिकता है, तो क्यों ना हम डेटसन का प्रोडक्ट दें, क्यों ना अपने नाम पे हम आज एक अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी खरीदें,
आईसी पैकेज अपने नाम पे खरीदें और उसके जो प्रोडक्ट हैं उनको बाकायदा गिफ्ट के तौर पे अपने सभी रिश्तेदारों को दें। क्यों अपना पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करें, क्यों अपना पैसा दूसरी जगह लगाएं जहां से हमें कोई रिटर्न नहीं आना है। क्यों ना अपना पैसा हम डीएक्सन में लगाएं, डीएक्सन के उत्पादों में लगाएं, जिससे कि हमारा कमीशन भी आएगा, आईसी पैकेज भी हमारे पास हो जाएगा और साथ साथ हमारे कंज्यूमर बनने की संभावनाएं लोगों की और ज्यादा बढ़ जाएंगी, डिमांड भी आएगी। तो इसको इस तरीके से क्यों ना बनाए हम, राइट। तो एक सोच बदलने की जरूरत है दोस्तों। सोच की शुरुआत बदलने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही पड़ेगा, तभी हम बढ़ेगी, राइट। हिच को छोड़िए, क्योंकि जिसको भी आप प्रोडक्ट देंगे कोई ना कोई तो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया दूसरों को आगे देगा, हो सकता है दूसरों को दे, हो सकता है दूसरों को दे। हाँ, साथ में गिफ्ट के साथ ना एक विजिटिंग कार्ड जो लगाना जरूर ना भूलें, हर डब्बे के साथ, हर पैकिंग के साथ। कहीं पे भी जाए तो आपका विजिटिंग कार्ड भी वहां पे पहुंच जाए। तो इस पैकेज की कॉस्ट जैसे मैंने बताया 20,000 है। तो आप कोई भी डीएक्सन का प्रोडक्ट आप इस पैकेज के माध्यम के लिए परचेज कर सकते हैं, कोई भी, राइट। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये चुनिंदा प्रोडक्ट ही 20,000 के लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी चूज करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप बेच सकते हैं, जो भी आप गिफ्ट में देना चाहते हैं, जो आप कंज्यूम करना चाहते हैं, वही प्रोडक्ट आप इसके अंदर चूज करिए 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का, राइट। सो साथ साथ फायदा क्या होगा, क्योंकि जो आईसी पैकेज है, इस पैकेज के अंदर जो भी, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, राइट, जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो पीवी आपके ऐसे बनने तक एक्युमुलेशन में जाएगा। साथ साथ लेकिन एक ध्यान रखिए, ये सिम्प के अंदर क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा। जैसे 1000 पीवी करना पड़ता है, मैंने आईसी लिया, अब मैंने यहाँ से 10,000 पीवी का मैंने डीपी का लिया, 10,000 पीवी मेरे मान लो बन गए, या मेरे 5,000 7,000 पीवी मेरे बन गए, तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। नहीं, आपको सिम्प में क्वालिफिकेशन के लिए, अगर मान लीजिए डायमंड है, स्टार एजेंट है, तो आपको अपना क्वालिफिकेशन सिम्प में अलग से करना पड़ेगा, राइट। आईओसी का जो पीवी है वो आपकी सिम्प की क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा, राइट। इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखें आप, काउंट नहीं होगा। तो साथ साथ लेकिन इसका जो पीवी है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और स्टार एजेंट नहीं बने हैं आप, तो इसका पीवी आपके एक्युमुलेशन में जुड़ेगा, साथ साथ कुछ चीजों में ध्यान रखना है कि एक्युमुलेशन में तो जुड़ेगा, जिससे कि आप अगर सिम्प के अंदर 1000 पीवी करते हैं तो 6 से 9% बढ़ने में, 15% बढ़ने में, 21% बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमारे को इंसेंटिव मिलते हैं सिम्प के अंदर, जैसे कि हमें मिलता है आपका हैंडफोन इंसेंटिव, राइट, ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव 1 लाख वाला, 12,500 वाला। उसके लिए सिम्प के माध्यम से किए गए पीवी काउंट नहीं होंगे। आपको सिम्प के माध्यम से ही आपको वो पीवी 60,000 कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो आपको सिम्प के माध्यम से ही अपने नीचे 3 स्टार को आपका 60,000 एक्युमुलेशन में, 5 का आपको ओवरसीज के लिए एक्युमुलेशन में सिम्प के माध्यम से करना होगा। लेकिन आपके बोनस कमीशन को बढ़ाने में ये पीवी काउंट होंगे, बोनस कमीशन को, परसेंटेज को बढ़ाने में, राइट, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए नहीं। तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वक्त लिया है बताने के लिए। तो जैसा हमारा सिम्प का प्लान है, उस सिम्प के प्लान के माध्यम से आप यहाँ से आईओसी पैकेज अगर लेते हैं तो आपको सिम्प वाला बोनस प्राप्त करने के लिए आपको सिम्प का ही प्लान फॉलो करना पड़ेगा। आईओसी के परचेजिंग का आपको जो कमीशन है वो भी आपको अलग से मिलेगा, राइट। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान हमें रखना है। तो जो भी हमारा एसवी है, जो भी पॉइंट होगा इसके अंदर एग्जिस्टिंग मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली, जो भी हमारा एसवी वैल्यू है जो आईसी पैकेज के माध्यम से, उसके एसवी के माध्यम से आपको परसेंटेज वाइज आपको कमीशन मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको अगली स्लाइड में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो बोनस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, राइट। फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन किसे कहते हैं, जैसे कि मैं हूं और मैंने अपना स्पॉन्सर कोड आईसी पैकेज के लिए अपने लिए ही डाला। मैं अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा हूं आईसी के अंदर, खुद को मैं अपने नाम से, अपने आप को 3-4 ज्वाइनिंग अपने नाम से डाल सकता हूं। लेकिन ध्यान रखिए, सिम्प नहीं, आईओसी। सिम्प से कोई लेना देना नहीं, सिम्प में आपका एक ही आईडी होगा, चाहे हस्बैंड वाइफ होगा एक ही आईडी माना जाता है, राइट। लेकिन आईओसी के अंदर आप अपने नाम से जितनी मर्जी आईडी बनवा सकते हैं। वो आईडी का मतलब क्या है, आईडी आपका ही होगा, उसके अंदर आपका कुछ आईडी के अंदर ही आगे कुछ नंबर जुड़ जाएंगे, 001, 002, 003, यानी विजय कुमार 001, 002, 003, 004, 005,
लाइक दैट वे, यानी अपने आप को भी आप इसके अंदर स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब मैंने एक आईयूसी पैकेज लिया फर्स्ट जनरेशन, अब मैंने लिया, मुझे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन मेरे अपलाइन ने अगर आईयूसी लिया है उसको मुझसे 15% चले जाएगा। लेकिन मैंने 2 पैकेज लिए, तो अपना पहले पैकेज से तो मुझे कुछ नहीं मिला, कोई कमीशन नहीं मिला मुझे, लेकिन जो मैंने दूसरा पैकेज लिया उससे मेरे को एसबी का 15% मिला। एसबी कितना है आपका पर आईयूसी पैक का? 10,000। इसी हिसाब से मैंने किसी और को अपने नीचे अब स्पॉन्सर किया या ज्वाइन कराया, यानी अपने ग्रुप में सिप में कोई भी है, सिप में मान लो डायमंड में 10वीं जनरेशन में है, वो आईयूसी लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे उन्हें अपने आईयूसी कोड के नीचे स्पॉन्सर कर देता हूँ, राइट। तो क्या होगा, उनसे मुझे 15% मिल जाएगा, राइट। तो कैसे तरीके से काम करेगा मैं आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। फर्स्ट जनरेशन समझिए, फर्स्ट जनरेशन से आपको मिलेगा 15%, सेकेंड जनरेशन से 10%, थर्ड जनरेशन से लेके 11 जनरेशन तक आपको 5%, जितने लोग आएंगे। और ये 11वीं जनरेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक एडिशनल इनकम का आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यानी देखिए कहाँ 5 जनरेशन तक बात कर रहे थे हम, अब कहाँ मैं 11वीं जनरेशन के बाद की बोनस की बात करूँ। 11 जनरेशन तक बोनस आ रहा है 5 करके, राइट। और ये अब मैं बात करता हूँ 12वीं में। 12वीं जनरेशन में क्या होगा कि जो भी 12वीं जनरेशन के बाद के जो भी लोग होंगे उन सबका टोटल आपके नीचे ग्रुप का जो भी उनका काम हुआ होगा उसका आपको 1.5% हर 6 महीने में आपके बोनस के साथ आपको आ जाएगा, हर 6 महीने। यानी कि 11 जनरेशन का बेनिफिट तो आप इंस्टेंट हर महीने उठा रहे हैं, और साथ ही 12वीं जनरेशन के बाद जो भी नीचे काम हो रहा है एनएस जनरेशन तक, उस काम का टोटल काम का 1.5% आपको सीधा आपके अकाउंट में आएगा, यानी आपके बोनस के साथ आएगा। देखिए कितना बेहतरीन प्लान है, चाहे आप पीवी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिम्प में आपको पीवी करने अनिवार्य है बोनस लेने के लिए उस कैलेंडर मंथ का। ध्यान रखिएगा, सिम्प और आईयूसी में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो आईयूसी एक पैकेज है, एक बार लेके भूल जाओ, या फिर एक बार लेके लोगों को कराते रहो, जितना ज्यादा कराओगे उतना ज्यादा इनकम आएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो प्रॉफिट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ तरीके से होगा, यानी जितने टोटल नए मेंबर होंगे, यानी जो अपने जिन्होंने आईयूसी लिया होगा, नए मेंबर यानी कि जिन्होंने आईयूसी लिया होगा, या यानी हर महीने अगर आईयूसी ले रहा हूं तो नया मेंबर है, समझ लो नया आईयूसी हर महीने जो भी परचेज होगा, राइट। इस महीने आपने परचेज किया और अगले महीने नहीं किया, तो आपको और आपको तो आपके साथ साथ आपकी जो अपलाइन है उसको ना जिस महीने परचेज करोगे उसी महीने का मिलेगा आईयूसी पैकेज का, राइट। उसके बाद जो भी अगर नीचे कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उससे सबको मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगले महीने फिर नया ज्वाइन होगा तो उससे उसके अपलाइन को मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करेगा, राइट। चाहे उनके अपलाइन ने उस महीने कोई आईयूसी पैकेज लिया हो या सिम्प में कोई पीवी किया हो नहीं किया हो, राइट। सिम्प का काम के लिए आपको हर महीने करना अनिवार्य है, हर महीने आपको 1000 पीवी और 3000 पीवी पर्सनल ग्रुप भी मेंटेन करना अनिवार्य है, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन योर स्टेटस। लेकिन आईयूसी के अंदर एक बार ले लिया, उसका जितना नया व्यक्ति जुड़ेगा आपको उसी हिसाब से यहाँ पे इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, राइट। तो अब क्या होता है, रूल्स फॉर पार्टिसिपेशन, किस तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर बनाएं आईयूसी पैकेज के अंदर। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि आपको यहाँ पे देखो शीट पे लिखा हुआ है, मेंबर कैन बाय एनी नंबर ऑफ यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मैक्सिमम 2 जनरेशन तक ही वो अपनी आईडी को क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, उसको बेनिफिट वहीं से मिलेगा। थर्ड जनरेशन ऑनवर्ड से क्या होगा, नए मेंबर को डालना पड़ेगा, यानी सेकंड जनरेशन तक, यानी आपने आईयूसी लिया फिर आपने नीचे अपने आप को एक बार स्पॉन्सर किया, अपने आप को 2 बार स्पॉन्सर किया, यानी ये सेकंड जनरेशन हो गया। इसके बाद अगर तीसरे आईयूसी का चौथा आईयूसी है उसमें आपको नए व्यक्ति को या अपने ग्रुप के नए व्यक्ति को उसके अंदर आईयूसी पैकेज के अंदर आपको स्पॉन्सरिंग में डालना पड़ेगा। आपका जनरेशन 2 जनरेशन तक आपका लेवल रहेगा। आप अपने आप को 3 आईयूसी पैकेज या 6 आईयूसी पैकेज जैसे भी लेंगे आप 2 जनरेशन से आगे नहीं डाल सकते, तो सेकंड जनरेशन के नीचे नहीं डाल सकते। आप फर्स्ट और सेकंड करके जितना मर्जी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके आगे आपको एक नया व्यक्ति, एक नया कोड, एक नए व्यक्ति के साथ आपको आईयूसी के अंदर आप जोड़ सकते हैं। तो किस तरीके से होगा मैं इलस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ देखिए जरा, जैसे मान लीजिए U1 ये मैं हूं और मेरे नीचे फर्स्ट जनरेशन में येलो मार्क के अंदर आ गया बोला। अब दूसरा क्या है, मैंने 2 आईयूसी लिया, अगर मैं एक लेता हूँ तो एक मैंने जोड़ा फर्स्ट जनरेशन में, एक नया व्यक्ति आ गया। फिर मैंने U1 U2 मैंने 2 आईयूसी ले लिए और उसके बाद मैंने U2 के नीचे 1G को जोड़ दिया। जब मैंने 3 आईयूसी लिए तो मैंने U3 के नीचे 1G को जोड़ दिया। अब ये ध्यान रखिए 1G ये मेंबर कभी भी ज्वाइन हुआ हो, ओके, लेकिन जब मैंने 2 आईयूसी लिए
तो ये 1G जैसे आएगा तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ये 1G 2014 दिसंबर 2014 तक के में से पहले का ज्वाइनिंग है तो ये 1G U1 के नीचे ही जुड़ेगा। अगर 2014 की बाद की ज्वाइनिंग है तो 1 जनवरी 2015 से ऑनवर्ड्स की ज्वाइनिंग है उसकी, तो क्या होगा, ये 1G 2 के अंदर भी जुड़ सकता है और ये 1G U3 के नीचे भी जुड़ सकता है अगर 3 यूनिट मैंने लिया। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और अगर क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या करेगा, आपका 1 ही दिखाएगा या आपका आपने 3 यूनिट लिए होंगे 3 यूनिट दिखाएगा। लेकिन वाइजली आपको कौन से के नीचे स्पॉन्सर डालना है, नंबर ऑफ यहाँ पे ज्वाइनिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। वो मेंबर कब ज्वाइन हुआ है, 2014 दिसंबर तक के ज्वाइन हुआ है तो वो 1 में ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, चाहे आपने कितनी भी यूनिट ले रखी हो। 1 ले रखी हो तो 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ले रखी हो तो फर्स्ट में जाएगा फर्स्ट जनरेशन में आपकी, और 3 ले रखी तब भी फर्स्ट जनरेशन में आपकी जाएगा। लेकिन उसके बाद या नई ज्वाइनिंग होगी उसका फायदा आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मिल सकता है नई ज्वाइनिंग का, राइट। पुरानी ज्वाइनिंग से मिलेगा, मैं नहीं कहता नहीं मिलेगा, उससे मिलेगा क्योंकि उसके नीचे ग्रुप में भी तो लोग काम करेंगे, मिलेगा। लेकिन आप आगे बात करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे 3 पैकेज जैसे मैंने लिए, 1 2 3, चौथा जैसे मैं चाहूंगा कि 3 के नीचे डालू, नहीं डाल सकता मैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, चौथे को मेरे को अपने फर्स्ट के नीचे डालना पड़ेगा दोबारा, अपना खुद का। यानी मैं 2 मतलब कि 3rd लेवल से आगे मैं आगे बढ़ नहीं सकता, 3rd जनरेशन से आगे। ये मेरी फर्स्ट हो गई, सॉरी ये फर्स्ट ये सेकंड, राइट, और 3rd जनरेशन मेरी है। 2nd जनरेशन के आगे मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मेरा यहाँ पे कट रहेगा। इसके आगे मेरे को 1G को ही लाना पड़ेगा, यानी किसी नए व्यक्ति को इसके नीचे मैं जोड़ सकता हूँ, U3 के माध्यम से स्पॉन्सर कर सकता हूँ। अपने आप को स्पॉन्सर में U1 से U2 को कर सकता हूँ और U2 से U3 को कर सकता हूँ, या फिर मैं U2 के नीचे U4 भी डाल सकता हूँ, राइट, और U5 के नीचे U4 के नीचे U5 भी डाल सकता हूँ, या U2 के नीचे U4 को भी डाल सकता हूँ, लाइक दैट वे, राइट। तो लेकिन 2nd जनरेशन से आगे मैं नहीं बढ़ सकता। तो ये हम चूज कर सकते हैं अपना स्ट्रक्चर, ऊपर तक का बना सकते हैं, U3 से U6 जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर तक का हम जैसा मर्जी फैलाव कर सकते हैं, राइट। ये आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपने नाम से ही आप IOC पैकेज ले रहे हैं, राइट। बहुत सारे लोग इसका बहुत बेहतरीन तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं। अब फायदा कैसे होगा, अगर मैं एक IOC लेता हूँ, बहुत सारे मिथ है ना, अरे एक लेना है और कुछ दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, तीसरा लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग गलती कर गए, समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक लेने से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, 2 लेने से और बेहतरीन क्या बेनिफिट मिल रहा है, 3 लेने से आपको और बेहतरीन क्या बेनिफिट मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकम को बढ़ाने की आपकी। तो मान लीजिए ये U है, मैं हूं, मान लीजिए कि मैं तो स्पॉन्सर वैसे नहीं कर सकता, लेकिन मैं हूं, मान लीजिए U, मैं हूं ये, या फिर अपने आप को रख लीजिए आप हैं। आपने एक IOC पैकेज लिया, आपको आपकी खरीदी का कुछ नहीं मिलेगा, राइट, आपको खाली प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, कोई कमीशन नहीं है आपका, ओके। लेकिन आपने आपके नीचे आपके डाउन में, चाहे वो नया व्यक्ति हो या फिर आपका पहले से जो एग्जिस्टिंग मेंबर हो, अगर उसने ज्वाइन किया, उसने IOC लिया, राइट, तो आपको उसके ISV वैल्यू का 15% मिलेगा, यानी 10,000 का 15%, 1500 रुपये हो गया, राइट। मैं रुपए में नहीं जाऊंगा, 15% समझ लीजिए, 10,000 का SV का 15%, राइट। सो और उसके नीचे फिर एक और व्यक्ति ने IOC लिया, तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया। इस 2nd जनरेशन आपको इनकम कितना आएगा, उसकी परचेज खरीदी से आपको 10% आएगा, यानी U को, और ये 2G की खरीदी से 1G को 15 मिलेगा, राइट, और 2G से U को मिलेगा कितना, 10। अब 3rd जनरेशन से 11 जनरेशन तक U की बात कर रहा हूं खाली मैं अभी, U को 5% मिलेगा, राइट। इस तरीके से नीचे से परसेंटेज ऊपर चलेगा, ज्यादा कम 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 5 तो मिनिमम है कम, राइट। 12वीं जनरेशन से क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट शेयरिंग शुरू हो जाएगा। उसके आगे जितने भी नए लोग जो IOC लेंगे, जितनी बार भी IOC लेंगे, आपको उनका टोटल वैल्यू का 1.5% आपको मिलना शुरू हो जाएगा हर 6 महीने में, जो आपको मिलेगा हर 6 महीने में, राइट। फिर आता है दूसरा कंडीशन, यहाँ पे ध्यान से समझने का बहुत जरूरत है। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपने 2 IOC लिए, यानी मैंने 2 IOC लिया, एक मैंने अपने नाम पे लिया, दूसरा भी मैंने अपने नाम से लिया। जो मैंने पहला IOC कोड लिया उसके नीचे मैंने अपने पहले IOC कोड को स्पॉन्सर बना दिया अपने दूसरे कोड के लिए, अपने आप को ही। तो अब मेरे पास 2 यूनिट हो गई। पहली यूनिट की खरीद से मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे अपलाइन को मिला। अगर जिन्होंने IOC लिया होगा, कहीं भी बैठे हो, किसी भी लेवल के ऊपर बैठे हो, जिसने IOC लिया होगा उनको बेनिफिट मेरे से मिल जाएगा खरीदने का।
लेकिन जब मैंने अपने लिए दूसरा जब खरीदा तो मेरे को दूसरे पैकेज का ISV का 15% मिला, राइट, दूसरे का 15% मिला। अब यहीं पे थोड़ा सा मजेदारी चीज शुरू होती है। अब मैंने 2 यूनिट ले लिए आज, यानी पहले यूनिट अपने नाम पे लिया और अपने पहले यूनिट का जो स्पॉन्सर जो कोड था उसको मैंने स्पॉन्सर में डाल दिया अपने दूसरी यूनिट के, और मुझे बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। अब मेरे डाउन लाइन में कोई नया व्यक्ति या तो आता है या फिर मेरे एग्जिस्टिंग नेटवर्क से कोई भी व्यक्ति अगर IOC लेता है, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी डेप्थ का हो, अगर पहली बार IOC लेता है वो सीधा मेरे फर्स्ट जनरेशन के लिए अकाउंट हो जाएगा, यानी फर्स्ट जनरेशन माना जाएगा इसके अंदर। और सीधा अब क्या होगा, अब इससे मुझे 25% मिलेगा। कैसे मिलेगा बताता हूं। 1G से आप मेरी दूसरी यूनिट को 15% मिला और 1G से मेरी पहली यूनिट को 10% मिला। 2 यूनिट लेने का फायदा कहा, मुझे पहले खाली 15% मिल रहा था 1G से, अब मुझे 25% मिल रहा है 1G से। और दूसरा क्या फायदा होगा, 2G से मुझे 10% मिल रहा था एक यूनिट के लिए, यहाँ पर 2G से मुझे 15% मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन पहले वाले के लिए, लेकिन जब दूसरी यूनिट के लिए ये मेरा हो गया सेकंड जनरेशन, राइट। तो इस तरीके से ये आगे चल के मिलना शुरू होगा। और अब क्या होगा, 3 से 10 जनरेशन तक 10% आएगा। ये क्या, 3 से 10 11 बोला था। अब भाई जो पहली वाली जो मेरी यूनिट है, सबसे ऊपर वाली जो यूनिट है, उसके लिए तो 11वीं जनरेशन हो गई, लेकिन सेकंड यूनिट के लिए 10वीं जनरेशन हो गई, राइट। अब क्या, क्योंकि मैंने 2 यूनिट लिए हैं तो 5-5%, मैंने कहा ना 3 से लेके 11 तक 5-5% आता है। जब 2 यूनिट लिए तो क्या होगा, एक पहली यूनिट का 5%, दूसरी यूनिट का 5%, 10% हो गया। अब एक 11वीं जनरेशन में जो आता है, क्योंकि पहली यूनिट के लिए जो यहाँ पे 11वीं जनरेशन 12वीं होगी, लेकिन दूसरी यूनिट के लिए वो जो 12वीं उसके लिए 12वीं या 11वीं, यहाँ से 5% मिलेगा। अब देखिए किस तरीके से बोनस का परसेंटेज बढ़ा। फिर 12 जनरेशन में क्या होगा, वही 6 महीने का एक्यूमुलेशन। अगर हम 3 यूनिट लेते हैं, अगर हम 3 यूनिट लेते हैं तो देखिए किस तरीके से आपकी इनकम में इजाफा होता है। ध्यान से देखिएगा इसको। और यही तो चीज है IOC की, यही तो एक ब्यूटी है IOC की जो हमें समझनी है, जो हमें जाननी है। क्या ब्यूटी है IOC की हमारी, यही कि आपने 3 यूनिट लिया, पहला यूनिट अपने लिए परचेज किया, दूसरा यूनिट मैंने पहली यूनिट को स्पॉन्सर में डाल दिया दूसरे के, और दूसरी यूनिट को मैंने स्पॉन्सर डाल दिया तीसरे के। अब क्या हुआ, मुझे अपनी 3 यूनिट की खरीदी से, 3 यूनिट की खरीदी से मुझे 40% वापस आया। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि देखिए जो मेरा थर्ड यूनिट है उससे मुझे 25% रिटर्न हुआ। कैसे, 15% सेकंड को मिला और 10% फर्स्ट को मिला, राइट। और उसी हिसाब से फर्स्ट जनरेशन से, यानी मेरे खुद की खरीदी की फर्स्ट जनरेशन हुई जो, उससे मेरी पहली खरीदी को 15% मिला खरीदी के लिए। तो यानी कि 3 यूनिट लेने से आपको 40% तो आपको यही वापस आ गया। किसका, ISV का 20,000 ISV, राइट, अप्रोक्सीमेट 20,000 ISV का आपका आ गया। ISV 20,000 ये होगा कि 2 यूनिट ही काउंट होगी, 3 यूनिट का 30,000 होता है, लेकिन पहली यूनिट का हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सेकंड यूनिट जैसे हम लेते हैं उसका 15%, थर्ड यूनिट लेते हैं तो उससे हमें सेकंड यूनिट के लिए और फर्स्ट यूनिट के लिए भी 25% आएगा टोटल मिला के। अब आता है यहाँ पे, देखिए थोड़ा डिफरेंट हो गया थोड़ा चीज। अब यहाँ पे 1G से कितना आया, 1G से जहां हमें 15% आता था, 2 लेने में 25 आता था, वही 1G से 30% आना शुरू हुआ, राइट, क्योंकि 3 यूनिट हो गई। अब तीनों का बेनिफिट तो मुझे मिलेगा ना, राइट। इसी हिसाब से 2G से क्या हुआ, पहले 10 आता था एक पे, 2 पे 15 आया, लेकिन 3 लेने पे मुझे 20 हो गया, यानी इनकम बढ़ गया, बिल्कुल देखिए डबल हो गया एकदम से, ऑलमोस्ट डबल, राइट। और बहुत जबरदस्त तरीके से। इसी हिसाब से 3 to 9 जनरेशन, 3 to 9 जनरेशन क्यों, क्योंकि ये पहले वाले के लिए 3 to 9 जनरेशन 15%, क्योंकि 3 यूनिट है तो 15% जा रहा है हमारा, 5% हर यूनिट के हिसाब से। और उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में फिर क्या होगा कि आपका सेकंड यूनिट के लिए 10वां जनरेशन से 10%, क्योंकि सेकंड और थर्ड के लिए वो 5% आया, और थर्ड यूनिट का फिर 11वां जनरेशन से आपका 5% आया। उसके 12वें जनरेशन से आपको वही 1.5% प्रॉफिट शेयरिंग आपको आना शुरू हुआ। तो है ना सोने पे सुहागा वाली बात, ये कितनी बेहतरीन बात है। तो ये IOC जो स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से आप फोटो क्लिक भी करके भी रख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। हर महीने आप चाहें तो 3 यूनिट ले सकते हैं, लेकिन दिवाली के अंदर तो जितनी ज्यादा यूनिट ले उतना फायदा है, और जितनी ज्यादा लोगों को नीचे दिलवाए उतना फायदा है। लेकिन पहले खुद लें, फिर लोगों को ये
दिलवाएं, क्योंकि आपसे पहले अगर किसी ने ले लिया, आज आपके डाउनलाइन ने ले लिया, परचेज कर लिया, ये आप कल परचेज करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको पहले लेना है, फटाफट लीजिए और फिर लोगों को बताना शुरू करिए तुरंत, राइट, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। रूल्स, परचेज ऑफ एनी यूनिट इज अफेक्टेड अपॉन फुल पेमेंट। मतलब कि 20,000 से नीचे का कुछ नहीं होगा। 20,000 का पैकेज है तो 20,000 है, राइट। और आपका ICS वैल्यू जो होगा, SV वैल्यू का, ISV से बोलते हैं हम, 10,000 मिलेगा, फिक्स है, राइट। द ISV solely mean for the project only। ये ISV का मतलब फॉर द आइसिंग ऑन केक के लिए ही है, और इसी प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर सिम्प का, इसके अंदर कोई भी इसके अंदर योगदान नहीं होगा, ना ही इसके अंदर काउंट होगा किसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्सरशिप इज नॉट अलाउड क्रॉस लाइन। अब क्या होगा कि भाई आपके नीचे डाउनलाइन काम करिए, अपने ही ग्रुप में काम करना है, ये नहीं कि आपने क्रॉस लाइन के किसी अदर नेटवर्क के बंदे को ज्वाइन करा दिया इसी के अंदर, ये नहीं करना, राइट। वो बेनिफिट आपको नहीं है कि सिम पकड़ लेगा, हमारा सिस्टम पकड़ लेगा उसे, राइट। ध्यान रखिएगा इसे। एनी परचेज अंडर दिस प्रोजेक्ट इज ऑप्शनल। ये किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आपकी मर्जी है, स्वतः विवेक से निर्णय करते हुए आपने काम को करना है। इसके लिए कंपनी की तरफ से कोई फोर्स नहीं है, ना कि आपको कोई फोर्स कर रहा है। फोर्स में आके काम बिल्कुल नहीं करिएगा, आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को समझ के ही इस पैकेज को आप लीजिएगा, राइट। स्पॉन्सरशिप चेंज नॉट अलाउड। कुछ सोचेंगे, अच्छा यहाँ पे मेरी 3 ID बन रही है, अब अच्छा ये मैंने कोड डाल दिया, अब मेरा 10वीं जनरेशन वाला आदमी मेरे डाइट में आ गया, वो बेनिफिट के लिए आया है, इसीलिए है तो। लेकिन एक्चुअल में जो सिंक में स्पॉन्सरशिप है ना, वही रहेगी उसकी, राइट। यहाँ बेनिफिट आपको मिलेगा उसकी परचेज का, खरीदी का, जो कंप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, राइट, इस तरीके से। तो जो आपका जो IUC है, मैंने आपको बताया इसका पैकेज। अब उसके अंदर क्या है कि बोनस के 3 सोर्स है। अब 3 सोर्स बोनस के किस तरीके से पास हैं कि एक तो नए व्यक्ति को आप ज्वाइन कराएं IUC पैकेज के माध्यम से, आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा, है ना। अगर आप 3 यूनिट लिया तो लगा लीजिए, 3 यूनिट लेते के साथ ही आपको क्या धमाल मिलने वाला है, उससे 30% का बेनिफिट मिल जाएगा तुरंत। अगर आपने 2 लिया तो 25% का बेनिफिट मिल जाएगा तुरंत। अगर आपने 1 लिया तो 15% का मिल जाएगा। दूसरा क्या है, फ्यूचर रिक्रूट्स। और फ्यूचर रिक्रूट्स में क्या है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज आपके कंज्यूमर आने वाले भावी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, राइट। तो उनको भी अभी से टारगेट करिए आप, और उनको इस प्लान के बारे में, इस इनकम के बारे में आप लेके आइए। कुछ लोग आपसे मिले होंगे, पहले पीछे मिले होंगे, अरे यार कोई ऐसा प्लान बताइए, कितने का सामान लेना है, सामान बहुत बढ़िया है, हम खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, हम इसे बेच सकते हैं, लेकिन बताइए कि हम इतना पैसा लगा रहे तो मिलेगा कितना, राइट। तो ऐसे लोगों को भी आप टैप कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग मेंबर जो है वो भी इसको एज ए स्टॉक अपने लिए और इस बेनिफिट में एनरोल होने के लिए, क्योंकि एक बार तो आपको ले लीजिए से, मैं तो बता रहा हूँ आपको, आंख बंद करके ले लीजिए से, आप खाली मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक बार ले लीजिए, उसका नीचे जो भी लेगा ना उसका बेनिफिट अपने आप आपको आना शुरू होगा। आप कहेंगे यार ये कहाँ से आया, इसमें तो पैसे की जरूरत थी, और पता चला किसी ने 10 लोगों ने आपके यहाँ पे IUC ले लिया आपके ग्रुप के अंदर, आपको बोनस आ गया, अरे वाह ये तो सोने का सुहागा हो गया, तो उसको ले लीजिए, पता नहीं कब लॉटरी लग जाए, राइट। सो दूसरी चीज क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ये सब काम आपको विद इन द कंट्री करना है, राइट। जैसे आप इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर तो इंडिया में आपको करना है, और आपका ओवरसीज है, ओवरसीज में काम अगर कोई IUC ले रहा तब भी आपको बेनिफिट आएगा, राइट। दोनों आएगा। मैंने पहले डराया आपको कि पहले इंडिया में ही काम करना है, लेकिन इंडिया के बाहर भी अगर आपका ग्रुप है, वहां पे अगर कोई IUC ले रहा तो आपको बेनिफिट आ रहा है। दैट मार्केटिंग प्लान, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द DXM मार्केटिंग प्लान, जो आप सभी जानते हैं, इसीलिए DXM को यूनिक बनाता है और अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से। तो अब बेनिफिट, IUC का बेनिफिट सिम्प से में क्या होगा, मतलब जो हम नॉर्मल काम जो कर रहे हैं उसका अगर हम IUC ले लेते हैं तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका फायदा क्या होने वाला है, हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न भी आता है। क्योंकि IUC जो है इंटरनेशनल पैकेज है, यानी पूरे विश्व में इसको कहीं भी, कहीं किसी भी जहाँ जिस कंट्री में वैलिड है, जिस कंट्री में IUC पैकेज एप्लीकेबल, वहां से आप ले सकते हैं, राइट। प्रोडक्ट परचेज अंडर IUC एज ए सीड स्टॉक। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट जो परचेज किया जा रहा है ये डंप करने के लिए नहीं है, एज ए सीड स्टॉक, जिसको आप जितना कंज्यूम कर सकते हैं कंज्यूम करिए और बाकी से बेच डालिए, ठीक है। कभी दावा मत करिए, किसी को बल्क में दिलवा दीजिए, पता चला वो बेच नहीं पा रहा और बाद में उसने उधार लिया, गिरवी लिया, इस तरीके से काम किया, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। साथ में इसका जो PV है, एक बेनिफिट और इसका मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बेनिफिट, वो मिलेगा आपको रिकॉग्निशन स्टेटस प्रमोशन में। जैसे मैंने बताया ना, एक्यूमुलेशन में जाएंगे आप, स्टार एजेंट लेवल तक आप इसे बन सकते हैं, राइट। आपका एक्यूमुलेशन जुड़ेगा स्टार एजेंट लेवल तक। उसके बाद में आपका ITSI में, यानी जब मैंने SV की बात करी, राइट,
तो इसके अंदर पीवी भी होते हैं, तो ITSI के अंदर जो आपको क्वालिफिकेशन के अंदर भी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, जो भी आप खरीदी कर रहे हैं IOC के माध्यम से। और इसका किस तरीके से मिलेगा, जो मेरे कुलीग राहुल है वो आपको बताएंगे किस तरीके से उसको मिलने वाला है मेरे ठीक इसी सेशन के बाद तुरंत ही। तो साथ में कंपैरिजन ऑन द मंथली बेसिस। अब कंपैरिजन ऑन द मंथली बेसिस, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मैंने 3 IOC लिया या 2 IOC लिया, 1 लिया, और मेरी 10वीं जनरेशन में अगर किसी ने IOC लिया तो वो मेरी फर्स्ट जनरेशन में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगले महीने अगर 5वीं जनरेशन में किसी ने IOC लिया तो मेरी वो सेकंड जनरेशन के लिए काउंट हो जाएगा। ये कंपैरिजन मेथड है, राइट, जिसके अंदर जो भी जैसे जैसे लेते जाएगा उस हिसाब से उसको मिलता जाएगा, जो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से दिखाने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। कंपैरिजन फॉर मंथ 1। मान लीजिए कि ये A है, आप मान लीजिए A है, और A के अंदर बहुत सारे लोगों ने IOC लिया। अब जिन जिन लोगों ने IOC लिया वो उसका चार्ट इस तरीके से आपको दिखेगा, देखिए स्क्रीन पे। अब देखिए ये A है, A ने IOC लिया, राइट, IOC ने A लिया B2Z के बीच में, और BC, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, BCEGLNPRTY, राइट, इन्होंने भी ले लिया IOC, राइट, BCEG इन्होंने भी IOC लिया। IOC लेने के साथ अब A को क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान रखिए, ABC, D ने नहीं लिया है। अब क्या इसे बोलते हैं कंपैरिजन, यानी कि A का फर्स्ट जनरेशन में B काउंट हो गया, सेकंड में C काउंट हो गया, तो रहेगा क्योंकि ABC है। लेकिन यहाँ पे देखिए ABCD जो कि आपका यहाँ पे थर्ड में काउंट होना था वो नहीं है, तो E को थर्ड में ले लिया गया, और इस तरीके से 11वीं जनरेशन Y तक आपका 5% आया। अब एक कंपैरिजन मेथड दो जाते हैं। दूसरे महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, कुछ लोगों ने जो पहले महीने में नहीं लिया था IOC, उन्होंने अगले महीने में IOC ले लिया, तो अब A को किस तरीके से पैसा मिलेगा देखिए। और दूसरे महीने में क्या हुआ, DHM इन्होंने IOC लिया, पिछले महीने लिया था लेकिन इस महीने लिया। अब क्या होगा, जैसे D ने लिया, उसके बाद H ने लिया, उसके बाद आपका M ने लिया, राइट, DHM। अब देखिए किस किस तरीके से इनकम आएगा। अब क्योंकि A ने तो पिछले महीने लिया था ना, B ने भी पिछले महीने लिया, C ने भी लिया था, इस महीने उन्होंने कुछ नहीं लिया। लेकिन जैसे D ने लिया, D की खरीदी का 15% C को, 10% B को, 5% A को, क्योंकि A की थर्ड जनरेशन आ गया। थर्ड जनरेशन मैंने कहा थर्ड जनरेशन 10 से 11 तक 5% मिलता है, राइट। उसी हिसाब से देखो, एक ही बार लिया, दादा खरीदे पोता बरते, उसी हिसाब से H ने, जैसे H आया तो S से G को 15%, ठीक है, F नहीं है, F ने अभी लिया नहीं है, देखिए यहाँ पे F गायब है। तो अब क्या हुआ, E को 10%, और जो कि D के लिए S थर्ड जनरेशन हो गया तो 5%, सभी ऊपर वालों को 5%, 11वीं जनरेशन तक। उसी हिसाब से M आया, जब M आया तो M से L को 15%, और H J K नहीं है यहाँ पे, राइट, तो K नहीं है तो पास ऑन हो गया ऊपर 10%, नहीं तो उसको 5 मिलता अगर K ने किया होता तो, बाकी सबको 11वीं जनरेशन तक 5। तो ये हो गया कंपैरिजन। इस तरीके से कंपैरिजन काम कर रहा है यहाँ पे आपका IOC के लिए। थर्ड मंथ में देखिए FKW ने भी ले लिया। अब FKW ने जैसे ले लिया तो क्या होगा, देखिए ABCDE इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने पहले ही ले रखा है, राइट, पिछले महीने में ले लिया इन्होंने, लेकिन तीसरे महीने में इन्होंने नहीं लिया, लेकिन F ने लिया। लेकिन F की खरीदी से क्या होगा, तुरंत बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। सिम्प में क्या है, सिम्प में आपको हर महीने 1000 BB करना है, मिनिमम 1000 BB, और अगर सारे जनरल मिनरल्स और पर्सनल ग्रुप या 3000, या फिर जो डायमंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, रूबी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, तभी आपको बेनिफिट उसका मिलेगा, नहीं तो जिस लेवल पे होंगे आपको उस लेवल से मिलेगा। अगर आपने 1000 नहीं किया तो आपको सिम्प में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक बार ले लिया, उसके बाद जो भी नीचे कर रहा है सबसे आपको मिलेगा। जिस महीने आपकी खरीदी होगी IOC की, आपको उसी हिसाब से स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए F से मिला, देन अब आते हैं K से। अब K से आते हैं तो K के अंदर अब आके देखते हैं कि K ने जैसे किया तो उसके ऊपर क्या हो, उसके ऊपर वालों को उसी हिसाब से, J को, H को, G को। चूंकि F ने अभी किया है, F को 5% मिल गया, आ गया ना मजा। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है, इस तरीके से आपका ये IOC पैकेज आपका काम करता है। और देखिए किस तरीके से लोगों ने बीच बीच में लेना शुरू किया। जैसे W ने लिया, अब देखिए W ने लेने के बाद W के ऊपर वालों को सबको मिला 11वीं जनरेशन, उसके बाद इनको कुछ भी नहीं मिला, राइट। अब कह नहीं सकते कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे 12वीं जनरेशन के बाद हर 6 महीने में 1.5% इनको बेनिफिट आएगा IOC का,
1.5%। जो भी आगे की जो भी डब्ल्यू के माध्यम से परचेजिंग हुई, या फिर डब्ल्यू के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, XYZ, XA, XB जो भी होंगे, उन सब का जो भी आएगा 12वीं जनरेशन के बाद, इन सभी लोगों को 12वीं जनरेशन के हिसाब से हर 6 महीने के बाद इनको बेनिफिट मिलेगा 1.5% का, राइट। तो ये देखिए जैसे दिखाया है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग, राइट, डब्ल्यू का 1.5%। और डब्ल्यू जैसे कितने भी होंगे, क्योंकि ये एक लाइन बता रहा हूँ ना मैं, ऐसी आपकी विड्थ में जितनी भी लाइनें होंगी, जितना आपका नीचे अलग अलग लाइनें अलग अलग तरीके से विड्थ बनी होंगी, हर विड्थ से आपको बेनिफिट आएगा। तो यानी कि बहुत ह्यूज अमाउंट आयुषी से आपको आ सकता है, बहुत ह्यूज अमाउंट आ सकता है। तो करना क्या है, आयुषी को लेना है और लेके भूल जाना है, लोगों को दिलवाते रहना है, राइट। यही तो आयुषी का काम है, यानी एक बार ज्यादा खरीदे पोता बढ़ते। इसी हिसाब से देखिए जे ने ज्वाइन किया, जे के नीचे एक नया स्पॉन्सर बना, इसने आयुषी दिलवा दिया एक नए व्यक्ति को, जे ने, या जे के ग्रुप में विड्थ में एक नए व्यक्ति ने लिया, और लेते के हिसाब से क्या हुआ, फिर सबको मिलना शुरू हो गया, ऊपर वालों को, जे को मिला, उस एच को मिला, ए को मिला, क्योंकि ए इन सबने पहले एक ही बार खरीदा और खरीद के भूल गए हैं, फिर बेनिफिट इनको मिल गया। तो देखिए आयुषी की ब्यूटी क्या है, यानी कि आप जब भी कोई आयुषी की खरीदी होगी आपके ग्रुप में, आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। लेकिन उसको बेनिफिट को लेने के लिए आपको क्या करना है, आयुषी लेना है, तभी लेंगे। और 12वीं जनरेशन के बाद प्रॉफिट शेयरिंग मिलना शुरू हुआ। जैसे RG1 में देखिए, RG के नीचे एक नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ, इन सबको मिला, जो कि इन सबने एक बार ही ले रखा था पहले से, जे ने उसी महीने लिया तो उसी महीने 5% मिल गया, और आर ने उसको अपना स्पॉन्सर किया तो उसको 15% मिल गया उसको, राइट। बाकी वो प्रॉफिट शेयरिंग। तो क्या हो गया, अब एक पत्थर से ना 8 चिड़िया, मैं चिड़िया की जीव हत्या की बात नहीं करूंगा, एक पत्थर से आप 8 प्रकार की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक आयुषी प्लान से। एक इंटरनेशनल पैकेज के रूप में है ये। दूसरा, इसके अंदर नो मैचिंग ऑफ पेयर इज रिक्वायर्ड, कोई मैचिंग पेयर नहीं करना भाई, इस तरफ इतने करने, इस तरफ इतने करने, बैलेंस बना के चलना इस तरीके से, ऐसा कोई बाइनरी का सिस्टम नहीं है। नो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, आपने एक बार ले लिया भूल गए, एक बार लेके भूल गए, राइट। वन टाइम पेमेंट, वन टाइम परचेज लेके भूल गए, उसके बाद आपको जो भी लोग लेते रहेंगे ग्रुप में, आपको इनकम आता रहेगा, राइट। सो सीड स्टॉक फॉर सेल्स, एक तो आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया, आप खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं, लोगों को बेच भी सकते हैं, राइट। अब पीवी रिपोजिशन के लिए आपका स्टाइल में के लिए अकाउंट हुआ। परचेज एक बार लेना है, पूरी लाइफ टाइम चलेगा, लादा खेल पोता बढ़ते, राइट। और साथ साथ आपको एक एक्सपोनेंशियल इनकम, यानी कि आपने एक ही बार खरीदी की, उसका बेनिफिट तो आपको मिला ही मिला, मतलब आपकी खुद की खरीदी के मतलब आपने 2 यूनिट ली, 3 ली, मिला। लेकिन साथ साथ आपने एक बार खरीदी करके आपने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट लेके कंज्यूम करके उसको एमआरपी डीपी जो भी एमआरपी बेचा आपने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन उसके बाद जो भी लोग ज्वाइन होंगे आपको मिलता रहेगा, उसके बाद जितने भी नए लोग जिनको आप जानते भी नहीं होंगे उनसे भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग आता रहेगा 12वीं जनरेशन ऑनवर्ड्स, राइट। तो इस हिसाब से एक्सपोनेंशियल के साथ में क्वालिफाई फ्री TSI, तो आपके TSI में भी पॉइंट जुड़ेगा, वो तो सोने पे सुहागा है ना। तो इस तरीके से 8 तरीके से। साथ साथ क्या है कि आपका दूसरा एडवांटेज क्या है कि किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, अपने बोनस को बढ़ाने की आपका काम करेगा, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट लेंगे कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं आयुषी पैकेज के माध्यम से, कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है। यह आपको मदद करेगा आपके व्यवसाय को बढ़ाने में, आपके इनकम को बढ़ाने में। साथ साथ सीड स्टॉक जब आपके पास रहेगा तो आपको सेल करने में आसानी होगी। साथ में सलाह मैं ये दूंगा कि जो ये प्रोडक्ट आप ले रहे हैं आयुषी के माध्यम से, कि सिम के माध्यम से तो पीबी आप कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट को आप लीजिए और MRP पे बेच डालिए, MRP में बेच डालिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने सब दिख ही जाएगा ना। तो वो पैसा प्रॉफिट अपने पास कमाइए, वो पैसा जरूर कमाइए, और पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप सिम से काम करिए, राइट। सो प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं उसको खर्च नहीं करना, उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए ना आयुषी के अंदर, फिर कमाइए, फिर इन्वेस्ट करिए, कमाइए। इस तरीके से आपका एक बार आपने आयुषी पैकेज लिया 20,000 का, उस 20,000 को आपने MRP बेच के प्रोडक्ट को पैसे को वापस ले लिया, दोबारा 20,000 का प्रोडक्ट ले लिया, एक और आयुषी ले लिया, अब आपको कितना बेनिफिट मिलना शुरू होगा, देखिए कितना प्रॉफिट होगा आपको, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको प्रोडक्ट को आप किस किस को बेचना है, मेंबर्स को भी आपको किस किस को बेचना है, और किस तरीके से आप इसको काम करना है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। नॉन मेंबर्स और यूजर्स को आपको प्रोडक्ट बेचने हैं, और साथ साथ क्या होगा, दूसरा क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट्स आपका जो नया मेंबर आप बना रहे हैं, कुछ लोग कंज्यूमर्स भी होते हैं, कंज्यूमर मेंबर्स भी होते हैं, राइट, उनको भी वो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, उनको प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं, लाइक दैट वे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिम के अंदर प्रोडक्ट पीवी करने बहुत जरूरी है, वो तो करें, लेकिन आयुषी पैकेज के लिए आपको जो भी आप सामान खरीदते हैं उसको आप नॉन मेंबर्स को और कंज्यूमर्स को आप बेच डालें, राइट। उसको खुद भी यूज ना करें, उसको बेच डालें, खुद यूज करने के लिए आप करें सिम से,
प्रोडक्ट परचेज करें। साथ साथ कौन कौन सी कंट्री में है? 22 कंट्री है और 23वीं कंट्री आपको पता है कि ऑलरेडी आपके 23वीं कंट्री के रूप में इंडिया हो चुकी है। साथ साथ क्या करना है, जब आईसी खरीदे जाएं तो आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट ये भरना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है। कभी कभी क्या होता है, लोग 3 आईसी ले लेते हैं और जो आप थर्ड जनरेशन में जैसे कोई ज्वाइनिंग कराने जाते हैं और 2015 की बात का अगर कोई ज्वाइनिंग हुआ तो वो उनके फर्स्ट में डाल दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर का कोड उसके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं भरा। तो आप अगर 3 आईसी ले रहे हैं तो तीनों आप भरिए। स्पॉन्सर कोड पहला आएगा, पहले का दूसरे में लग जाएगा, और जब दूसरा का कोड जनरेट होगा तो दूसरा का आपका तीसरे आईसी पैकेज के अंदर वो कोड यूज हो जाएगा। देखो बहुत वाइजली आपको काम करना है। थोड़ा सा खरीदते समय सावधान, ईयर एंड आईज ओपन करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से आपको लेना है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म आपको भरना जरूरी है, साइन करना जरूरी है। और यही बताना चाहूंगा कि बस यही 2 चीजें आपको करनी है। इट्स सिंपल, इट्स इजी, इट्स एन आईसी। विश यू ऑल द बेस्ट। आई वुड लाइक टू इनवाइट माय कलीग मिस्टर राहुल। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन तरीके से विजय जी ने आपको ये आईओसी का पैकेज समझाया पूरा डेप्थ में, तो फुल पैकेज। अभी हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे जहां पे हम आपको ये बताएंगे कि इसी आईओसी पैकेज से अगर आप सिम के साथ फ्यूजन उसको मिलाओ करके आपको बेनिफिट कैसे लेना है। ये एक छोटा सेशन है, ज्यादा बड़ा समय नहीं लेंगे, लेकिन आपको जरूर एक नए तरीके से आपको ना सोचने के लिए आपको मजबूर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको वो 3 चीज जो विजय जी ने आपको बताया, वो एक बताया कि सीड स्टॉक है, ये आपका प्रोडक्ट्स आपका सीड स्टॉक रहेंगे, और यहाँ पे ये भी बताया कि इसको सिंपल रखिएगा। तो तीसरी चीज ये बताया कि इसको डुप्लीकेशन करना है, सिंपल तरीके से डुप्लीकेट करना है। तो आज का जो सेशन जो मैं आपको लेने जा रहा हूँ, इसका नाम है द पावर ऑफ फ्यूजन, आइसिंग ऑन द केक एंड सिम विद द पावरफुल कांसेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। और मैं सबसे पहले ये जो स्लाइड है डिस्क्लेमर मैं इसलिए दिखाना चाहूंगा ताकि कल आप लोग कोई मुझे केस ने देखे कि केस ने डाले कि सर आपने ये पैसे बताया, यहाँ पे पैसा तो कुछ इस तरीके से आता नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर वर्क करेंगे, इस सिस्टम के साथ वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो पैसा मैं दिखाना जा रहा हूँ वो भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं वही आपको ये जो मेरा डिस्क्लेमर है मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि the example made in this presentation are hypothetical and merely meant to describe and explain the mechanisms of the compensation plan and its various bonus features. Any statements made on this page are not meant as earning claims. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एग्जांपल इसमें बनाए वो हाइपोथेटिकल और डिस्क्राइब करने के लिए, उसका एक मैकेनिज्म आपको डिस्क्राइब करने के लिए, कॉम्पेंसेशन प्लान को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका फीचर्स, उसका मैक्सिमम आपको कैसे मिल सकता है वो बताने के लिए। और इसमें कोई क्लेम्स नहीं है, ये कोई क्लेम्स नहीं है। तो मैं ये बता के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और जैसे मेरा दोस्त विजय जी ने बताया कि ना इसको आपको सिंपल रखना, आपको डुप्लीकेटेबल, इजीली डुप्लीकेट करने के लिए लाइक बनाना है। तो मैं ये लेके चलूंगा कि अभी ये सिम और ये आईओसी को फ्यूजन करके कैसे लेके जाना है। बिकॉज एज अ मार्केटर में हर बार ये सोचता हूँ कि जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको बहुत सारा पैसा मिलना चाहिए, और जब पैसा मिलेंगे तो उनका पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, एक वर्किंग प्लान भी होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलूंगा कि मुझे आईओसी और सिम को मैक्सिमम फायदा उठाना है, और ये मुझे उठाने के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं एक आईओसी लूंगा। मैं सिर्फ एक आईओसी पैकेज की बात करूंगा, और साथ में मैं सिम को उसको मैं फ्यूजन के रूप में भी दिखाना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक आईओसी पैकेज लूंगा। विजय जी ने आपको बता दें कि एक पैकेज लेने से क्या फायदा है, 2 पैकेज लेने से क्या फायदा है, 3 पैकेज लेने से क्या फायदा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, सिर्फ एक आईओसी पैकेज मैंने लिया। पहले दिन में जब ज्वाइन किया तो मेरे को समझ में आ गया डीएक्सन के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में, और मैंने 1000% पीपीवी किया। मैंने 1000% पीपीवी इसलिए किया ताकि मुझे सिंप में भी बोनस मिले। अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे आईओसी से ही पैसे बनाने का मुझे एक पैशन बना लिया। मैंने बोला कि मैं समझा कि मुझे आईओसी से मुझे बहुत सारा पैसा बनाना है, इतना पैसा बनाना है कि मेरा जो सपने सारे पूरे होने के लिए, जो मेरे सपने, मेरे फैमिली के सपने सब पूरे होने के लिए। तो मैं सबसे पहले ये करूंगा कि मुझे
पैसा भी चाहिए, साथ में डीएक्सन के साथ में जो 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 स्टेटस मिलता है वो भी चाहिए, और मेरा स्ट्रक्चर स्ट्रांग भी होना चाहिए, आगे जाके भी मुझे एक 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 सिक्योरिटी के रूप में मंथली भी आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये करूंगा कि मैं 20 ऐसे लोगों को चुनूंगा जो मेरे जैसा सपना बना के ले चले, जिसका सपना ऐसा रहा है कि उसे बहुत सारा पैसा बनाना है। अब देखिए 20 लोगों को लेके आना शायद मुश्किल रहेगा एट वन शॉट, इसीलिए वी हैव टू गो टू द बेसिक्स। वो बेसिक्स में जहां पे हम बताते हैं कि अगर आप एक 100 लोगों के पास जाएंगे तब जाके एक 10 लोग रेडी हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। इस लॉ ऑफ एवरेज में अगर देखेंगे, जिसमें सिर्फ 10%, मैं कम से कम एक 200 लोग के पास जाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि मुझे एक सपना पूरा करना है, जहां पे मेरे साथ में आपके सपने भी पूरा करना है। तो मैं उस 200 लोगों को जब पहुंचूंगा तो मुझे कम से कम एक 20 लोग ऐसे मिलेंगे जो मेरे सपने के साथ, मेरे फ्रीक्वेंसी के साथ, मेरे व्यू के साथ वर्क करेंगे। तो ये मेरे 20 लोग ऐसे लोग रहेंगे जिसको मैं ट्रेन करूंगा। मैं उनको ऐसा ट्रेन करूंगा कि इस IOC पैकेज में आपको इजीली सेलेबल प्रोडक्ट्स कैसे आपको चुनना है। मींस आपको आसान तरीके से जो प्रोडक्ट्स आपको जो बेच सकते हैं, और आसान तरीके से जो आपके जो घर के आसपास ज्यादा दूर ना जाते हुए भी आप ये 20,000 का प्रोडक्ट बेचे। तो फर्स्ट थिंग मेरा ऐसा रहेगा कि वो चूजिंग द प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रोडक्ट्स को चुनूंगा, बेहतरीन तरीके से उनको बताऊंगा ये है आपके प्रोडक्ट्स और इसको बेचने के लिए आपको ये नॉलेज की जरूरत है। तो उनको उस चीज का भी मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो अल्टीमेटली मैं इस 20 लोगों को बेहतरीन तरीके से ये ट्रेन करूंगा कि ये 20,000 का प्रोडक्ट्स जो इजीली सेलेबल प्रोडक्ट्स जो मैं इनको बताऊंगा उसको आपको कैसे सेल करना है और आपको घर पे भी कैसे यूज करना है। दिस इज द मेन कंसेप्ट। अगर आपने ये 20 लोगों के ऊपर वर्कआउट कर लिया, आपने उनके ऊपर ट्रेन कर लिया, तो यकीन कीजिएगा जो आगे आपको जो स्लाइड्स में जो दिखेंगे वो फिगर्स आपको मिलेंगे, वो स्टेटस जो देखने वाला है वो भी मिलेंगे। तो ये मान के चलेंगे कि आपका अगर 20 लोग तैयार हो गया है, देखिए ये क्लेमिंग्स नहीं है, डिस्क्लेमर है, लेकिन अगर 20 लोग आपको तैयार हो गए IOC और वो 20 लोग आपके माइंडसेट में बिल्कुल आपने ट्रेन कर दिया, उनको बेचना भी सिखा दिया, तो 20 लोग जैसे विजय जी ने बताया फर्स्ट जनरेशन से आपको कितना मिलेंगे, आपको 15%, 15%, तो वो होते हैं सीधे 1500, तो सीधे 30,000 आपको मिलते हैं पहला लेवल के ऊपर। चलते हैं आगे, आपको क्या क्या करना चाहिए। जहां पे आपका फर्स्ट लेवल तैयार हो गया तो मैं 3000 पर्सनल PPV मेंटेन करूंगा। वो पर्सनल PPV इसलिए मेंटेन करूंगा ताकि मेरा सिर्फ में वो फ्यूजन, वो कनेक्शन रहे। चलते हैं सेकेंड लेवल में। देखो मेरा काम था सिर्फ ये 20 लोगों को तैयार रखना, उनको ट्रेन करना, और उनको ये चीज बताऊंगा कि मैंने आपको जो सिखाया है वही चीज आपको आपके नेक्स्ट लेवल में करना है। मींस वो लोग भी 20 लोगों को IOC प्रमोट करके, पैरेलली IOC प्रमोट करके आगे लेके जाना है। देखो अगर आप हर लेवल में जाकर ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेंगे। सेकेंड लेवल तो फिर भी पॉसिबल रहेंगे, क्योंकि सेकेंड लेवल में सिर्फ लगभग 400 लोग रहेंगे, लेकिन थर्ड लेवल में जब डुप्लीकेट हो जाएंगे तो ज्यादा होते रहेंगे। इसीलिए वो जो फर्स्ट लेवल के ऊपर जो आपका वर्क रहना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो 20 लोग है वो सही तरीके से जो आपने जो ट्रेन किया वो समझ के वो भी डुप्लीकेट करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, अब ये देखिए, आप बौखला मत जाना, बिकॉज ये सेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये आपको दिखाएंगे कि पैसा बहुत है DXN IOC के अंदर। तो अगर आपको कोई दोस्त नहीं देख रहा तो उनको प्लीज अभी भी इन्वाइट कर लो। देखिए 20 लोग जब वापस 20 लोग लेके आएंगे, वो देखो 20,000 का इन्वेस्टमेंट है। 20,000 इन्वेस्टमेंट के साथ में हम उनको एक बेहतरीन करियर के साथ में बता रहे हैं। 20 लोग जो वापस 20 लोग लेके आएंगे तो 400 लोग रहेंगे। 400 लोग आपको सेकेंड लेवल पे मिलेंगे, आपको 10%, 10%। तो आपका इनकम देखिएगा सेकेंड लेवल पे ही ये बन गया है 4 लाख। ये मंथली नहीं मिलेंगे, ये वंस ही मिलता है। लेकिन आप देखिए कि इस लेवल में वन टाइम जो इनकम है वो भी कितना ज्यादा रहेंगे। सेकेंड लेवल जो आपका जब तैयार हो जाएंगे, आपको जो सिर्फ में डायमंड ग्रुप PV 25,000 बनानी है। तो आपको इसलिए बनानी है ताकि क्योंकि वहां पे आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। चलते हैं हम हमारा तीसरे लेवल पे। बाय गॉड
ये तीसरा लेवल में आपके ग्रुप में आईओसी, देखो आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट लेवल में, लेकिन आप स्ट्रांगली उनको सिखा रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ, तीसरे लेवल में आपके पास 8,000 लोग हैं आपके ग्रुप में। अगर 5% अगर आप तीसरे लेवल का जो इनकम जो मिलता है इस आईओसी पैकेज में अगर उसका देखेंगे तो ये बनता है 40 लाख। थर्ड लेवल ऑनवर्ड्स आपको 1 लाख डायमंड ग्रुप पीवी मेंटेन करनी है। चलेंगे हमारे चौथी लेवल पे। बाय गॉड, दिस इज गोइंग वेरी बिग। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस। अगर किसी ने सही तरीके से इसको वर्क किया है तो आपका जो चौथी लेवल में लोग रहेंगे 1,60,000। अगर चौथी लेवल में हमारे प्लान जो आईओसी कहते हैं सिर्फ 5%, वो 500 रुपए रहते हैं, वो चौथी लेवल में 8 करोड़ मिलते हैं। माइंड ब्लोइंग राइट? 8 करोड़ मैं सिर्फ 5 लेवल तक लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं 11th जनरेशन 12th जनरेशन लेके नहीं जाऊंगा। अब ये देखिए ये 5th लेवल पे क्या होता है। बाप रे, दिस इज अगेन माइंड ब्लोइंग। 5th लेवल में आपके ग्रुप में 32 लाख लोग रहेंगे और इस लोग जब 5% जब आपको इनकम उनसे मिलेंगे, दिस इज 160 करोड़ इनकम। मैं ये प्लान जब मैं दिखाया था तब सब बोलते हैं कि सर मुझे अगर इसका 10% भी मिलता है तो मैं हैप्पी, कि मैं लाइफ टाइम अचीव, इसके मैं कुछ करूंगा नहीं। उसके बाद अगर आपने सही तरीके से आपने ट्रेन किया है तो ये 5 लेवल में रुकता नहीं है, ये बढ़ते जाता है। छठे लेवल में, 7वें लेवल में, 8वें लेवल में, 9वें लेवल में, 10वें लेवल में। आप ये समझिएगा दिस इज एंडलेस है। तो मैं वापस आपको फर्स्ट लेवल पे ही आऊंगा, क्योंकि वो फर्स्ट लेवल में अगर आपका ट्रेनिंग स्ट्रांग है कि वो 20 लोगों को आप ट्रेनिंग कि वो 20,000 प्रोडक्ट्स को आपको कैसे चुनना है और उसको कैसे भेजना, अगर वो काम आपने सही तरीके से कर लिया तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इसका दूसरा साइड देखेंगे जहां पे हम सिर्फ स्टेटस सिम में इसको कैसे कनेक्टिविटी लेके आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए पहले लेवल में आप क्यूएसए बन जाते हैं, क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाते हो। वो सिम का क्या अमाउंट में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। फर्स्ट लेवल में आप क्यूएसए बनते हो, आपको सिर्फ 3,000 पीपीवी बनानी है जो आपका पीजीपीवी भी रहता है, पर्सनल ग्रुप पीवी। सेकंड लेवल आप बन जाते हैं क्वालिफाइड स्टार डायमंड। बाय गॉड, दिस इज अगेन ग्रेट। सेकंड लेवल में आपको मेंटेन करनी है 25,000 डायमंड ग्रुप पीवी, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन जाते हो। थर्ड लेवल में आप बन जाते हो क्राउन एम्बेसडर। आप थर्ड लेवल ऑनवर्ड्स आपको डायमंड ग्रुप में भी 1 लाख बनानी है। चौथी लेवल में आप उस स्ट्रेटेजी में आप जब बनेंगे आपके ग्रुप में 20 क्राउन एम्बेसडर लाइंस रहेंगे। जब एक बार जब हम लोग क्रूज शिप में थे, जब डॉक्टर लिम कहते थे जिसका पास 20 क्राउन एम्बेसडर लाइंस रहेंगे वो एक चार्टर्ड प्लेन भी खरीद सकते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। बिलीव मी, आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो 20 क्राउन एम्बेसडर लाइंस आपके पास रहेंगे। आप ये 1 लाख डीजीपी आपको मेंटेन करनी है। और 5वें लेवल में सी द फिगर्स आपके ग्रुप में अगर आप वर्क करेंगे, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के साथ में वर्क करेंगे, 400 क्राउन एम्बेसडर्स रहेंगे आपके ग्रुप में। ये है माइंड ब्लोइंग फिगर्स। देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब वर्कआउट करेंगे प्लान्स, नॉट नेसेसरी आप 20 के साथ वर्कआउट करें, आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं 6 लाइन के साथ, 6 स्ट्रॉन्ग आईओसी लाइंस के साथ, 6 अलग पैरेलली आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आप एटलीस्ट डायमंड लेवल में पहुंच जाए। आगे जाके वो क्राउन एम्बेसडर तो नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम एक ट्रिपल डायमंड का स्टेटस बन जाता है। अगर ट्रिपल डायमंड का अगर क्राउन एम्बेसडर का इनकम मैंने इसमें इस इलिस्ट्रेशन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर 160 करोड़ बताया, तो आप उसको 1/4 लेके चलिएगा, 1/4 तो कम से कम इट इज अराउंड 40 करोड़ की बात करो। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये सब चीज पॉसिबल तब होते हैं जब आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग फर्स्ट लेवल में रहेंगे, वो फर्स्ट जनरेशन के ऊपर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज जब करते हैं देन यू गेट द रिजल्ट्स, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं। और शायद यही कारण था पेरू जैसे राज्य भी बेहतरीन तरीके से इनकम बनाया, बोनस बनाया, सेल्स वर्ल्ड का नंबर 1 सेल्स भी बनाया। देखो जैसे विजय जी बताया, दिस इज अ पैकेज, ये प्लान नहीं है, पैकेज है। लेकिन जिसको फास्ट
एकदम तेजी से इनकम बनाना है और उसका विजन एकदम क्लियर है ना, मुझे 20 लोग को चुनना है, 20 लोग ऐसे लोगों को चुनना है जहां पे मुझे पैसा बनाने के लिए, मुझे भी ऐसे लोगों को चुनना है जो मेरे साथ एक BMW वो भी खरीदे, वो भी एक मर्सिडीज खरीदे, वो भी एक बंगला खरीदे। दिस इज फॉर देम। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेशन आपको जो बताया, ये प्रैक्टिकल तब होगा तब जब आप इस डुप्लीकेशन को सही तरीके से समझेंगे। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने देखा है लोगों ने इस डुप्लीकेशन को सही तरीके से यूज किया। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने एक बार दिखाया था, तो इवन ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर पूवन थे, वो भी इतने इंस्पायर्ड हुआ था एंड शी वाज वर्किंग ऑन दिस, और उनको काफी हद तक सक्सेस भी मिले हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से आप वर्क करते हैं। अभी दिस वाज वन थिंग विच मैं बताना चाहता कि ये जो IOC पैकेज है, इसके अंदर आपको कितना पैसा मिलता है, लेकिन जैसे मैं आपको बता चुका हूं, इसमें आपको ये जो 20 लोग हैं, ये 20 लोग के ऊपर आपको जब आप वर्क करेंगे, आप जिस तरीके से आप उनको चुनेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार नहीं मिलता आपको, 20 लोग के पास जाएंगे, 20 लोग आपको सही वर्क करने वाले, डुप्लीकेट करने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप वो बेसिक्स जहां पे यू गो विथ सर्चिंग मेनी पीपल, यू गो विथ 200 पीपल, ओनली देन यू गेट 20 पीपल। 200 में 20 लोग आएंगे, 200 को 200 कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके सपने के साथ जाएंगे, जो आपके मर्सिडीज के साथ जाएंगे, आपके BMW के साथ जाएंगे। वी वांट दैट पीपल। इसलिए मैं कहता हूं, ये प्लान जो सही में वर्क, जो सही तरीके से वर्क कर सकते हैं, दिस इज मार्वलस। और जिस तरीके से मैंने इसको फ्यूजन बताया है, दिस हेल्प्स यू कि आपको सिम का भी जो बेनिफिट है वो भी आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा। नाउ लेट मी जस्ट अगेन टेक वन मोर इलस्ट्रेशन नहीं है, जहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये आपका TSIP में जो ट्रैवल सेमिनार में आपको कैसे मदद करता है। So let me just share the screen once again for you. मैं यहाँ पे विजिबल है, स्क्रीन पे विजिबल है? Yes sir, it's visible, right? Now यहाँ पे देखिएगा कि ये IOC जो है TSI पॉइंट कैलकुलेशन में कैसे मदद करता है। सी कैसा है, पैसा साथ में आपको ओवरसीज जाने के लिए या फिर नेशनल लेवल जाने के लिए आपको कैसे मदद करता है। यहाँ पे आपका जो पर्सनल, आपका जो पॉइंट्स है, उसका ISB का 30% आपका लिया जाता है पर्सनल, और फर्स्ट लेवल QSA से आपको 15% लिया जाता है SV के ऊपर, सेकंड लेवल QSA के ऊपर 10% ना IOC का SV लेके उसके ऊपर, थर्ड लेवल के ऊपर 5%, फोर्थ लेवल के ऊपर 5%, फिफ्थ लेवल के ऊपर 5%। देखिए ये 5 लेवल तक आपको मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन जहां पे आपको जो IOC सही तरीके से प्लान करते हैं, वो लोग बहुत आसानी से टर्म्स एंड कंडीशंस उन लोग अपना TSI में पहुंच जाते हैं। सो दिस इज वेरी क्या बोलना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे ड्राइव किया था जब IOC लॉन्च किया था इंडिया में, एंड आई फाउंड मेनी पीपल जस्ट गोइंग विद दिस, एंड आई वांट अगेन मेनी पीपल टू प्रोसीड विद दिस थिंग, बिकॉज ये ऐसा थिंग है, इसमें क्लेम्स नहीं है, लेकिन जो सही तरीके से काम करेंगे वो ये इनकम पा सकते हैं। क्लेम्स नहीं है लेकिन पा सकते हैं, वो इस हिसाब से काम करना चाहिए। मैं बता रहा था ना 20 लोग, 20 इज नॉट डिफिकल्ट नहीं है। अगर मेरे से पूछेंगे, मैं तो ढूंढता रहूंगा कि मुझे मेरे सपने के साथ 20 लोग कहां पे मिलेंगे, और मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि एक ना एक मिलेंगे। विजय आप क्या बोलते हो? मैं तो ये कहूंगा कि लोग हमारे आसपास हैं, सपना खुली आंखों से देखना चाहिए। जब हम खुली आंखों से सपना देखेंगे, हो सकता है जिससे हम सोच रहे हो ये नहीं कर सकता और वही कर सकता। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपकी तरह सोच रखते हो, जो आपकी तरह विचार रखते हो, जो आपकी तरह सोचते हो, जिनका सोचने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम डिफरेंट हैं तभी तो इस बिजनेस में हैं। विजय इसमें एक और चीज देखो, इन DXN हमारे पास इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट्स बेहतरीन है, और इस IOC में पैकेज में कोई कंपल्शन नहीं कि आपको ये प्रोडक्ट लेना वो प्रोडक्ट लेना, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतरीन लगे, जो आपको इजीली कंज्यूम कर सकते हो, इजीली बेच सकते हैं, वो चुनो। आपको चाय, कॉफी, पेस्ट या सोप, जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो सारे प्रोडक्ट ले लो इससे।
20 लोग तो चलने वाले दौड़ने वाले प्रोडक्ट है, रुकने वाले नहीं है। और दौड़ेंगे, नहाना छोड़ेंगे नहीं, ब्रश करना आप छोड़ेंगे नहीं, चाय पीना आप छोड़ेंगे नहीं, कॉफी पीना आप छोड़ेंगे नहीं। तो फिर जब छोड़ेंगे नहीं तो फिर आयुषी को क्यों छोड़ेंगे? इसको भी तो लेना है, इसको भी तो करना है और लोगों को करवाना है, राइट। तो आयुषी एक पैकेज है, दिवाली का धमाका है। इसीलिए हम दिवाली से कुछ दिन पहले आपको बताने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अब आप बेकार की चीजों में, बेकार के प्रोडक्ट्स में अपना पैसा मत लगाएं, आयुषी में लगाएं। क्योंकि आज आप लगा रहे हैं तो आप उसे दे के, पैसा कहीं ना कहीं गिफ्ट तो दे ही रहे हैं ना, 5 से 10 हजार खर्च कर रहे हैं ना, तो आप इसको गिफ्ट में दीजिए और उसके बाद आपके नीचे कोई भी व्यक्ति आयुषी में भी ज्वाइन होगा तो आपको पैसा आएगा। अब बताओ, डिसीजन आपका है, निर्णय आपको करना है कि पैसा ऐसी जगह हम लगाएं जहां से हमें लगाते के साथ पूरा पैसा वापस भी आ जाए, और साथ साथ लगातार जब तक हम जीवित हैं और या हम हमारी आईडी डीएक्शन के साथ है, हम नहीं भी हैं, तब तक आपको आयुषी से इनकम आता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे। कितनी बढ़िया बात है। तो ये निर्णय आपको करना है, इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं निर्णय करना है। एक ये इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट किस लिए कहूंगा? फ्यूचर को सिक्योर करने वाली इन्वेस्टमेंट, आपकी इनकम को हमेशा लाने वाली इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट जब आप सो रहे होंगे तब भी आपके अकाउंट में के अंदर पैसा बढ़ाने वाली इन्वेस्टमेंट। निर्णय आपका है दोस्तों, कि जितनी देर करेंगे उतना ही लूज करेंगे। और अगर मैं तो यही कहूंगा, समय ना गंवाइए। ये जो वक्त अगर निकल गया ना, ये वक्त की जो रेलगाड़ी दौड़ रही है, ये दोबारा नहीं आएगी। ये आज 26/10/2021 यानी 26 अक्टूबर 2021, ये दोबारा नहीं आएगा। और आज जो आपने परचेस कर लिया, ये इनकम, अगर आपने नहीं लिया, जिसने परचेस कर लिया आपके नीचे है, तो ये इनकम आपको दोबारा नहीं मिलेगी, चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। डिपेंड्स करता है आपके बराबर। ये आपका निर्णय है कि लक्ष्मी को जाने देंगे या फिर लक्ष्मी को बोलेंगे आने देंगे। तो अब डिसीजन आपको लेना है, जाने देना है या फिर आने देना है। डिसीजन योर्स, ये आपको निर्णय लेना है। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है। जो दिख रहा है कंपनी के प्लान पे, कंपनी के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। थैंक्स टू डॉक्टर लिम सुचिन, जिन्होंने ये बेहतरीन पैकेज हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लेकर आए हैं। यानी कि एक बेहतरीन सिक्योरिटी, एक आपको इनकम की सिक्योरिटी, हर चीज की सिक्योरिटी, कि जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो होगा, जैसे जैसे आपका आयुषी बिकेगा, आपके नेटवर्क में लोग खरीदेंगे, आपको इनकम आएगा। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डीएक्शन का सिस्टम, सर्वर, बहुत बड़े बड़े सर्वर है, अपने आप कैलकुलेशन होती है। जिस भी कंट्री में परचेज होगा उस कंट्री से आपका बेनिफिट आपके इंडियन रुपीज में आ जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। और अगर आप दूसरी कंट्री में है, इंडिया में परचेज हो रहा है आपके आपके डाउन लाइन से, तो आपको उस कंट्री की करेंसी में पहुंच जाएगा, है ना, राइट। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे डिग्निटीज दूसरी कंट्रीज के भी जुड़े हैं। मैं डॉक्टर भुवेन को भी देख रहा हूँ, शी इज ऑलरेडी सिटिंग ओवर देयर। वहाँ पे अभी रात हो रही है, बट शी आई एम सीइंग हर वीडियो हियर। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को। राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे? Yes, yes. We can see even Dr. Puvan from Australia. Good morning, doctor. Nice to see you again in our ISC presentations. So that's really great. आज जो हमारा presentation है, ये मेरा presentation नहीं है, दिवाली से पहले आपके लिए एक तोहफा है, ताकि रियलाइज करने के लिए डीएक्शन में क्या क्या है जो दिखता नहीं है, वो सब दोबारा दिखाता है, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं ऑफर नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ पैकेज है आपके पास, कमाने का मौका है, इसे गवाओ मत। है और ये हर समय 365 दिन है आपके पास मौजूद है, इसको गवाओ मत, इसको कमाओ। और मैं भी कह रहा हूँ बार बार, गिफ्ट देना है तो डीएक्शन के प्रोडक्ट्स को गिफ्ट करो, आयुषी परचेज करो, डीएक्शन के प्रोडक्ट्स को गिफ्ट करो। और अपनी गाड़ी कमाई को अपने लिए इन्वेस्ट करो। यस विजय, तो आई थिंक आज थोड़ा सा लंबा लेके हम लोग, बिकॉज इट वाज बड़ा सा प्रेजेंटेशन है, और जहाँ पे हम लोग एक इलस्ट्रेशन भी दिखा दिया जहाँ पे पैसा कैसा होता है, इसमें कैसे वर्कआउट, कैसा प्रैक्टिकल। राहुल, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं ना, दे आर द अचीवर्स। और जो लोग जुड़े हैं डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बाय आयुषी। जितने लोग जुड़े हैं आज, मुझे लगता है कम से कम नहीं तो आज शाम तक और कल शाम तक कम से कम नहीं तो
1 से 2 लाख IOC पैकेज तुरंत निकल जाएंगे। देखते हैं, दिवाली अच्छी मनानी है तो शुरू हो जाइए दोस्तों। Here is your turn. So I think हमारी होस्ट आज हमारा वेट कर रही हैं। Yes, back to Tanya, our host. Yes, Tanya. जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं आज शाम तक IOC सब के सब ले लेंगे। तो इस बार की दिवाली बम्पर दिवाली होने वाली है सबके लिए IOC के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विजय सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को आज जो भी इंफॉर्मेशन दी है, थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में भी कुछ ना कुछ एक अच्छा ऑफर, एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपके द्वारा हमें मिलती रहेगी। थैंक यू। जरूर तानिया, मैं एंड राहुल विल कम विद IOC को थोड़ा सा और हम एलोबरेट करेंगे, जैसे हमने मार्केटिंग प्लान को किया, और इस बार कुछ और बेहतरीन हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज जितने भी लोग हैं वो सबके सब आज जाके IOC लेंगे, नहीं तो कल जाके IOC ले लीजिए और धमाल मचा दीजिए इस बार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ चलते हैं हम आज के शो के एंड की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर रोज 12 बजे एक नई मीटिंग लेकर आते हैं, एक नए टॉपिक, एक नए स्पीकर के साथ आते हैं। इसी तरह हमारी जो कल की मीटिंग के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। जी, हमारी कल की जो मीटिंग है 12 बजे, वो है हमारी स्टार रूबी मिस वहीला सारंग के बारे में, जो कि आपको जानकारी देंगे कि आप अपना करियर ऑप्शन, एक बेस्ट करियर ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं। तो इसको देखना ना भूलिए दोस्तों। ये जो मीटिंग आईडी है वो हर रोज 12 बजे के लिए सेम है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 9813411260। इस मीटिंग आईडी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसको याद कर लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी नया मेंबर आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो बस आप उसको ये मीटिंग आईडी दे दीजिए, आपका काम अपने आप हो जाएगा, आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और वो अपने आप सीखते चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेकर आएंगे और अपनी टीम को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम कल ठीक 12 बजे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।